गुड आफ्टरनून एवरीवन। मेरा नाम डॉक्टर जसप्रीत है। आज हम डिस्कस करेंगे पैरालिसिस के बारे में। पैरालिसिस के रिलेटेड जितने भी आपके क्वेश्चंस हैं, क्वेरीज हैं, हम उसको ठीक कर सकते हैं, नहीं कर सकते, या हम किस लेवल तक उसको रिवर्स कर सकते हैं, ये सब आज हम जानेंगे। और इसी के साथ ही एग्जैक्टली क्या होता है, इसके साइन एंड सिम्टम्स क्या हैं, ठीक है, और पेशेंट किस तरह से इसको डील कर पाते हैं या नहीं कर पाते, क्या क्या उनको फेसेस करनी पड़ती हैं प्रॉब्लम, वो सारे भी हम इसमें जानेंगे। एंड जिनकी भी क्वेरी रहेगी वो अपना हैंड रेस करे सो दैट हमें पता चल पाए और हम आपसे बात कर पाए। हेलो। तो फर्स्ट है पैरालिसिस। इसमें अभी हम जो समझने वाले हैं कि वो क्यों होता है, उसके क्या क्या टाइप्स हैं, एंड हमें किस कारणों से मतलब पता चलेगा कि ये कारण है तो इसकी वजह से हमें पैरालाइज हुआ है और उसका ट्रीटमेंट क्या हो सकता है। नेक्स्ट, पैरालिसिस जिसको हम आम भाषा में लकवा भी बोलते हैं, बेसिकली होता क्या है इसमें, शरीर के जो कुछ भाग हैं, ठीक है, उसमें काम करने की जो क्षमता है वो नहीं रहती। हमारा जो नर्वस सिस्टम है उसके ऊपर बहुत प्रभाव पड़ता है, जिसके कारण आर्टरीज, वेन्स, नर्व्स, इसमें इतनी कैपेसिटी नहीं होती वो काम कर पाए। और जो बॉडी है, इट इज अनएबल टू डू वर्क। जैसे किसी को लेग में भी हो सकता है, हैंड में भी हो सकता है, तो बॉडी का फिर वो हिस्सा काम नहीं करता है। वॉइस नहीं आ रही है, माइक चेक करना है। हम्म, ओके, अभी हम इसके टाइप्स की बात करेंगे। पहला है क्वाड्रिप्लेजिया। इसमें क्या रहता है, बॉडी की चारों के चारों लिम्स, जिसको हम कहते हैं जैसे दोनों हाथ और दोनों पैर, इसमें पैरालिसिस हो जाता है। जो बॉडी है वो मूव ही नहीं कर पाती। इट मीन्स जो आपका सिर्फ और सिर्फ ये नेक के ऊपर वाला रीजन है, हमारा हेड है, वही काम करता है, उसके अलावा कोई भी काम नहीं कर पाता। पैराप्लेजिया, पैराप्लेजिया में क्या होता है, इसमें दोनों लेग्स जो है वो पैरालाइज्ड रहती हैं, जिसके कारण चलना फिरना नहीं हो पाता। जो पेशेंट है वो व्हील चेयर पे रहेगा या फिर वो बेड रिडन हो जाता है। नेक्स्ट है हमारे पास जो टाइप है वो है हेमीप्लेजिया। हेमीप्लेजिया में क्या रहेगा, इसमें से बॉडी का कोई भी एक पार्ट, चाहे वो लेफ्ट हो चाहे वो राइट हो, लेफ्ट में लेफ्ट हैंड एंड लेफ्ट फुट हो गया, हमारा पूरा लेग हो गया, वो काम करना बंद कर देगा। सिमिलरली अगर वो राइट में होगा तो राइट में काम करना बंद करेगा। मोनोप्लेजिया में एक ही चीज होती है, किसी भी एक पार्ट को लेके हम बात करते हैं, जैसे कि कोई भी राइट लेग हो सकती है, लेफ्ट लेग हो सकती है, आपका राइट अपर आर्म हो सकता है, या फिर लेफ्ट अपर आर्म भी हो सकता है, जिसमें काम करने की जो शक्ति है वो नहीं रहेगी। ठीक है, प्लेसिड पैरालिसिस। इसमें क्या रहता है, जितनी भी हमारी मांसपेशियां हैं, जितने भी हमारे मसल्स हैं, जितने हमारे रिफ्लेक्सेस होते हैं, वो सारे खत्म हो जाते हैं। जैसे कि अभी हम अपनी बॉडी को मूव कर पाते हैं, जैसे कि हाथ को दूर लेके जाना या हाथ को पास लेके आना, इसमें रोटेटरी मूवमेंट्स भी रहती हैं, या हम बॉडी को जिस एंगल से भी यूज करते हैं, लेकिन इसमें ये सारी जो अ, जितनी भी फंक्शनिंग ऑफ द बॉडी है वो रिटार्डेशन में रहती है, वो नहीं हो पाती। इसकी रिवर्सिबिलिटी। नेक्स्ट, ओके, नेक्स्ट कुछ हमारे पास केसेस हैं, जैसे कि आप अपनी स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, सस्पेक्टेड गुइलेन बेरे सिंड्रोम। ये जो रेस हुए थे 163 इन महाराष्ट्र, तो इस तरह के बहुत सारे जो रेयर डिसऑर्डर्स हैं वो रहते हैं। बट ऑफ कोर्स हम रेयर डिसऑर्डर्स को भी, या फिर बहुत ही जो अग्रेसिव डिसीज होती है या ऑटोइम्यून डिसऑर्डर है, उसको भी रिवर्स कर सकते हैं विद राइट टेक्नोलॉजी, with right treatment, with right diet, and with right guidance. So under the right everything, you can reverse any kind of problem. स्पास्टिक पैरालिसिस, इसमें ना मसल्स के, जैसे हम बोलते हैं, स्पास्टिस हो जाती है। इसमें जो हमारी मांसपेशियां, जो मसल्स है, उसमें कड़ापन आ जाता है। फॉर एग्जांपल हमारे हाथों की फ्लेक्सिबिलिटी है, जैसे कि मैं इसको मूव कर पा रही हूँ, जैसे खोल पा रही हूँ या बंद कर पा रही हूँ, अगर स्पाज्म हो जाएगा तो वो, फॉर एग्जांपल इस डायरेक्शन में रुक गया तो वो इस डायरेक्शन में रुक जाएगा, फर्दर उसकी मूवमेंट नहीं हो पाती। सिमिलरली ये किसी भी फिंगर में या दो फिंगर्स में या पूरे हैंड में भी हो सकता है। एंड हमें जैसे पता है कि जो भी हमारा ब्रेन है प्लस हमारा जो स्पाइनल कोड है, दे आर अटैच टू ईच अदर, एंड डेफिनेटली कुछ ना कुछ ऐसी प्रॉब्लम रहती है हमारी सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम में,
जिसके कारण ये सारी प्रॉब्लम्स होती हैं। ओके। बेल्स पाल्सी है, इसको फेशियल पैरालिसिस भी बोलते हैं। आपने बहुत सारे पेशेंट्स देखे होंगे जो फेस का उनका एक साइड बिल्कुल नॉर्मल रहता है, बट जैसे ही वो लोग बोलते हैं, जो हंसते हैं स्पेसिफिकली, या कुछ एक्सप्रेशन देने की कोशिश करते हैं, तो उनका एक साइड का एक्सप्रेशन नहीं आता। जैसे कि आप अभी पिक्चर में भी देख सकते हो, उनके जो राइट साइड है वहां पे पैरालिसिस है, जिसके कारण वो अलग से हमें दिखाई दे रहा है, एंड लेफ्ट वाला हमें बिल्कुल नॉर्मल दिखाई दे रहा है। अभी यहाँ पे सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है कि पैरालिसिस होता क्यों है। आखिर कौन कौन से ऐसे कारण हैं जिसके कारण पेशेंट को इस बीमारी को फेस करना पड़ता है। तो पहला है हमारे पास हाइपरटेंशन। हाइपरटेंशन जब ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, एंड इसी तरीके से हमने बहुत सारे पेशेंट देखे हैं जिनको साइलेंट ब्लड हाइपरटेंशन रहता है। ब्लड, उनका जो ब्लड प्रेशर है वो बहुत जल्दी बढ़ जाता है, बट वो साइलेंट होता है। साइलेंट ब्लड प्रेशर मीन्स, साइलेंट बीपी मीन्स पेशेंट्स को पता ही नहीं चलता, बिकॉज उनको कोई भी सिम्टम्स नहीं आते हैं। सिम्टम्स ना आने की वजह से उनका बीपी रेस होता रहता है, बट उनको नहीं पता चलता। तो जिसके कारण क्या है, ऑब्वियसली अगर इतना ज़्यादा बीपी बढ़ेगा तो बॉडी को तो नुकसान करेगा। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे इस इमेज में, दैट इज द नॉर्मल एंड द हेल्दी ब्लड, जो हमारा वेन है, आर्टरी है, उसमें से पास होगा। बट सिमिलरली अगर हाइपरटेंशन वाले में होगा तो थिकनिंग हो जाएगी, तो ब्लड प्रेशर, जो ब्लड फ्लो है वो ज़्यादा होएगा, जिसके कारण बॉडी के ऑर्गन्स को या किसी भी टाइप के ऑर्गन को डैमेज होने की संभावना रहती है। नेक्स्ट, दूसरा इसका जो सबसे बड़ा कारण है वो है लाइफस्टाइल। लाइफस्टाइल इसलिए है बिकॉज जैसे हम हमेशा बात करते हैं, हमारा जो दैनिक मतलब रहता है, दिनचर्या रहता है, हमारा आहार कैसा है, हमारी गतिविधियां कैसी हैं, हमारी आदतें कैसी, इन सब चीज़ों के कारण हमारे स्वास्थ्य के ऊपर बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है। नेक्स्ट आता है हमारे पास डायबिटीज। जैसे बीपी है, सिमिलरली शुगर, ये भी कॉमनली हम देख पा रहे होंगे कि सभी पेशेंट्स को, लाइक 7 आउट ऑफ 10 हर किसी में हम सुनते हैं कि किसी को डायबिटीज 1 है, किसी को डायबिटीज 2 है। जिसके कारण से जब बीपी होता है या शुगर होता है, अब लॉन्ग टर्म उसके मेडिसिन ले रहे होते, तो लॉन्ग टर्म मेडिसिन उसके बहुत ही ज़्यादा हमें साइड इफेक्ट्स देखने को मिलते हैं। बहुत ही खराब इफेक्ट्स देखने को मिलते हैं, बहुत ही कॉम्प्लिकेशंस हमें देखने को मिलती हैं। तो जिसके कारण ये हमारे किसी ना किसी ऑर्गन को डैमेज करना शुरू कर देता है। एंड डेफिनेटली हमने बहुत सारी रिसर्चेस भी आपको शो करी हैं, एंड इवन अभी भी मेरे पास है, मैं आपको दिखा देती हूँ। जैसे कि डायबिटीज है, इसके ऊपर पूरा रिसर्च किया गया है, पूरा रिसर्च पेपर है कि इनमें जैसे कौन कौन सी मेडिसिन हम यूज करते हैं ज्यादातर लोग, और उसके क्या क्या उनको साइड इफेक्ट्स आते हैं। तो सिमिलरली इसमें भी क्या होता है, कई बार हम बहुत लॉन्ग टर्म से, लाइक बहुत ही लॉन्ग टर्म से, ज्यादातर हिस्ट्री में हमने सुना है कि लोग 20 साल से, 25 साल से, इवन कि मोर देन दैट, 30 30 35 35 साल से भी वो लोग डायबिटीज या बीपी की दवाई खाते हैं, जिसके कारण से उनको साइड इफेक्ट्स होते हैं, और एक बीमारी को ठीक करते करते हम दूसरी बीमारी को अपना लेते हैं। ओके। नेक्स्ट है हमारे पास स्ट्रेस। स्ट्रेस होना स्वाभाविक सी बात है, बिकॉज इट इज अ ह्यूमन बॉडी जो स्ट्रेस लेगा, बट स्ट्रेस को कैसे मैनेज करना है, दैट इज इम्पॉर्टेंट। फिजिकली स्ट्रेस एंड मेंटली स्ट्रेस दोनों ही हो सकते हैं, बट अगर हम उस स्ट्रेस को नहीं झेल पाते तो डेफिनेटली वो हमारे माइंड के ऊपर और हमारी हेल्थ के ऊपर बहुत ही गहरा प्रभाव डालता है, जिसके कारण मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर्स भी हो सकते हैं। फिजिकली काफ़ी सारी चीज़ें, कॉम्प्लिकेशन जो हमें देखने को मिल सकती हैं, और इनमें से वन ऑफ द कॉम्प्लिकेशन है हमारा पैरालिसिस। बिकॉज आपने देखा होगा एकदम से जब बहुत सारे लोग हैं एकदम से जैसे स्ट्रेस ले जाते हैं, तो उनको सडन अटैक होता है पैरालिसिस का, एंड दिस इज वेरी कॉमन। एंड नाउ डेज में ये बहुत ही कॉमन होता जा रहा है, बिकॉज स्ट्रेस है, बट हमें पता ही नहीं चल पाता हमें मैनेज कैसे करना है। सो ड्यू टू लैक ऑफ मैनेजमेंट ऑफ स्ट्रेस, people are getting sudden panic attacks or the paralytic attack or even the heart attack. अभी जैसे हमने बात करी स्ट्रेस की, तो उसके बाद में जैसे हमने बात इसी के अंदर कर रहे थे स्ट्रोक की। तो सिमिलरली जब स्ट्रोक, मतलब हमारी बॉडी में
हमारे ब्रेन को प्रॉपर ऑक्सीजन सप्लाई नहीं पहुंच पा रही है। अगर ऑक्सीजन सप्लाई प्रॉपर नहीं पहुंच पाएगी, इट मीन्स ब्लड फ्लो वहां पे अच्छा नहीं है। कहीं पर भी कोई क्लोट भी हो सकता है जिसके कारण ब्लड सप्लाई नहीं हो रहा है, ऑक्सीजन सप्लाई नहीं हो रहा है, तो इसमें स्ट्रोक होने के चांसेस सबसे ज्यादा रहते हैं। एंड कई बार क्या होता है, ये पूरी बॉडी को भी डैमेज कर सकता है, एंड कई बार ये पर्टिकुलरली एक ऑर्गन को भी डैमेज करता है। स्पाइनल कॉर्ड इंजरी। स्पाइनल कॉर्ड इंजरी इट इज वन ऑफ द कॉमन कॉज, आप बोल सकते हो। बहुत सारे केसेस हैं जिसमें हमें हिस्ट्री में ये पता लगता है कि जो पेशेंट है उसको स्पाइनल कॉर्ड की इंजरी हुई है। ये कैसे भी हो सकती है, हिस्ट्री ऑफ फॉल हो सकता है, एंड हिस्ट्री ऑफ फॉल में बहुत कॉमनली ये देखने को मिलता है। हिस्ट्री ऑफ फॉल में जब आप देखते हो कि पेशेंट कहीं पर काम कर रहा था, वहां से गिर गया, या सडनली चल रहा था, चलते चलते एकदम से गिरा, बट उसका जो पोजीशन था बैक फ्लो था, या चेयर से गिर गया, या किसी भी कारण से वो गिरा है, ठीक है, एंड व्हीकल से भी गिर सकता है, कहीं से भी। ज्यादातर हिस्ट्री ऑफ जो फॉल है वो एक्सीडेंटल फॉल रहता है। एंड उसमें मेजरली देखने को मिलता है कि जब उसकी इंजरी होती है, तो ऑब्वियसली जिस पॉइंट पे इंजरी होगा, तो हमारा जो सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम है उसको जो हमारी बॉडी को अलाइन करता है, तो पर्टिकुलरली उस पार्ट के ऊपर उसका इम्पैक्ट आता है। नर्व्स डैमेज। ऑब्वियसली जब आपको स्पाइनल कॉर्ड की इंजरी होती है, तो वहां पे हमारे जो नर्व्स है वो डैमेज हो जाते हैं, बिकॉज हमारी बॉडी का जितना भी बोल सकते हो एक इलेक्ट्रिकल इम्पल्स जो जनरेट करता है वो थ्रू द न्यूरॉन्स होता है। तो जब न्यूरॉन्स की हम बात करते हैं, जितने भी हमारे कल इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस हैं, मतलब जो हमारी रिएक्शंस होती हैं बॉडी के अंदर, जो हमारी स्टिमुलेशन है, तो वो सारी नर्व्स ने करनी है। अगर नर्व्स ही डैमेज हो पाएगी, हो जाती है, तो उस केसेस में पेशेंट को किसी भी तरह की स्टिमुलेशन फील ही नहीं होती। जो भी पैरालिसिस है, बिकॉज दे वांट टू गेट अप, वो काम करना चाहते हैं, उठना चाहते हैं, हाथ खड़ा करना चाहते हैं, वो नहीं कर पाते, बिकॉज जो इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस है, स्टिमुलेशन है नर्व्स के अंदर, वो जनरेट नहीं हो पा रहा, नर्व्स जो है वो डैमेज हो जाती हैं। ऑटोइम्यून डिसऑर्डर। ऑटोइम्यून डिसऑर्डर इसमें बहुत सारे डिसऑर्डर्स होते हैं, ठीक है। कुछ हमने जैसे आपको बताया कि एमएस है, मल्टीपल स्क्लेरोसिस है, या फिर जीबीएस है। इसमें क्या रहता है कि अलग अलग हमें सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। जो सिम्टम्स होते हैं वो हमारे ऑर्गन से रिलेटेड ही रहते हैं। पर्टिकुलरली कोई भी ऑर्गन है एंड उसमें किस तरह का सिम्टम है, वो आपके ऊपर डिपेंड करेगा कि आपकी इम्यूनिटी कैसी है, एंड आपकी इम्यूनिटी के हिसाब से कौन सा ऑर्गन जो है पहला इम्पेक्ट कर रहा है, या फिर कौन सी जो आपकी साइड है बॉडी की वो पहले इफेक्ट हो रही है। तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिसके कारण हमारा जो नर्वस सिस्टम है वो ब्रेक डाउन हो जाता है, या अच्छे तरीके से वो काम नहीं कर पाता। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास न्यूरोलॉजिकल कंडीशंस। दीज आर ऑल द इन द सिमिलर कैटेगरी ऑफ द न्यूरॉन्स। जब हम न्यूरॉन्स की बात करते हैं, ब्रेन की बात करते हैं, स्पाइनल कॉर्ड की बात करते हैं, जितनी भी हमारी न्यूरोलॉजिकल कंडीशंस हैं जिसमें हमारा ब्रेन, हमारा स्पाइनल कॉर्ड एंड उसके सिंपैथेटिक पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम, हमारा रिएक्शन बॉडी रिस्पॉन्ड करना, स्टिमुलेट करना, एंड नर्व्स के थ्रू जितना भी हमारे बोन के अंदर, ब्लड के अंदर, हमारी बॉडी के अंदर इम्पल्सेस जनरेट हो रहे हैं, स्टिमुलेशन जनरेट हो रहे हैं, उनके कारण भी ये सारी प्रॉब्लम हो सकती है। नेक्स्ट है जेनेटिक कंडीशन। जेनेटिक कंडीशंस अलग अलग तरह की रहती है, एंड अगर कोई बहुत ही वीक है, या उनकी परिवार में पहले ही किसी को इस तरह की प्रॉब्लम हो रही है, या तो मेंटली वीकनेस है, या नर्व से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम आ रही है, नर्व्स बहुत वीक है, या अच्छे से काम नहीं कर पा रही, तो उसमें हाईली चांसेस रहते हैं कि आगे चल के उनकी जितने भी बच्चे हैं या फर्दर जितने भी जनरेशन है उनमें ये सारे होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ओके, अभी हम साथ साथ कुछ क्वेश्चंस भी ले लेते हैं, सो दैट जिनके जो भी डाउट्स हैं वो क्लियर हो जाएंगे। फर्स्टली हमारे पास हमारे साथ हैं भोला जी। आप अपना क्वेश्चन पूछ सकते हो, अपना माइक को अनम्यूट कर लीजिए। जी मैम। हाँ जी सर। मैम हमें ना दिसंबर में पैरालाइज हुआ था 18 तारीख को। हम्म। तो मैम ये होम्योपैथी का दवा चला था, तो अभी तो मैम ठीक है। ठीक है। लेकिन मैम हमको थोड़ा सा अनुभव लगता है ना कि मेरा लेफ्ट साइड में हुआ था, हेड का हम्म। लेफ्ट साइड में।
अच्छा। तो मैम अभी भी हमको ऐसा कभी कभी होता है कि जैसे मुंह बंद करते हैं ना, तो हमको हम्म। ऐसा लगता है कि एक साइड ज्यादा मतलब बड़ा फूल रहा है, एक साइड मतलब कम फूल रहा मीन्स अभी भी आपको डिस्कम्फर्ट लग रहा है इसमें ना? है। जी मैम। ठीक है। सर देखो, आयुर्वेद में ना पंचकर्म होता है, ठीक है। जी एंड मैम। पंचकर्म में जब स्नेहन स्वेदन जैसी प्रक्रियाएं जो करी जाती हैं, उससे क्या है, आपके जो नर्व्स हैं, ठीक है, जितने भी जैसे हमारे नर्व्स डैमेज हो जाते हैं, जैसे मैं इधर बता रही थी अभी, है ना, तो वो क्या जी। है, वो रीजनरेट होना शुरू हो जाती है। जो हमारे सेल्स हैं, जो मतलब उसमें रिपेयरिंग होना, रीजनरेशन होना, हीलिंग होना शुरू हो जाता है, ठीक है। तो वैसे अपने जी होम्योपैथिक लिए अच्छी बात है, ठीक है, लेकिन मेरे अकॉर्डिंग अगर आप पंचकर्मा करवा सकते हो, ठीक है, ज्यादा नहीं तो लगभग 10 डेज के आसपास भी अगर आप करवा लोगे तो आपको और अच्छे रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे। क्योंकि पंचकर्मा में स्नेहन स्वेदन के अलावा भी बहुत सारी चीजें हैं जिससे हम जितने भी हमारे सेल्स हैं उनको रिपेयरिंग, उनका रीजनरेशन, उनको हीलिंग करने में हेल्प करते हैं। तो मैम अभी ना आपका एक गया में हम्म। क्लिनिक है आपका सुधी। श्रुति हिम्स है। आप कहाँ से बात कर रहे हो? मैं गया बिहार से बात कर रहे हैं मैम। ठीक है। तो ठीक दवा है। मतलब खाए हैं हाँ जी। हेमोपैथी का ना, 5-6 महीना खाए हैं। हम्म। उसमें ये हो गया ना मैम कि हमें जीभ में हल्का हल्का फुंसी हो गया है। अच्छा। तो अभी हम दवा छोड़ दिए थे। ठीक है। तो हम गए थे वहाँ पे आपके क्लिनिक पे मिले। तो हम्म। सर वहाँ पे पंकज सर बात किए थे, तो बोले कि वहाँ डॉक्टर पंकज सर उपलब्ध हैं, आप जाकर उनसे बात ठीक कर है। लीजिएगा। हम्म। लेकिन मैम हम 2 बार ब्रांच पे विजिट किए क्लिनिक पे आपका, लेकिन पंकज सर हमें मिले नहीं। ठीक तो है, कोई बात नहीं, आप गया से हो ना। सर देखो, मैं जी। ना आपके अकॉर्डिंगली आपको बेस्ट ट्रीटमेंट ही दूंगी, ठीक है। जहां जी पर मैम। हमें लगेगा कि आपकी प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग आपका ट्रीटमेंट होना चाहिए, हम आपको वहीं पर गाइड करेंगे, ठीक है। बाकी देख लेते हैं कि वहां पे कौन से डॉक्टर अवेलेबल हैं या कौन से डॉक्टर आपको नहीं मिल पाए हैं, उनसे भी हम बात कर लेंगे, ठीक है। तो मैम उसमें ना हमको दिक्कत ये था कि जीभ में मेरा फुंसी हो गया था, तो मैडम बोले जांच करा लीजिए पूरा। हम्म। मतलब मैडम में ही किसी को जांच वाले को बुलाए थे। तो बोले कि 3600 रुपया लगेगा, बॉडी आप जांच करवा लीजिए, उससे पूरा बॉडी का हम्म। पता चल जाएगा कहाँ से आपका प्रॉब्लम आ रहा है। तो उसमें मैम ओके, हम नहीं सर देखो, करवा। ऐसे में कुछ नहीं करवाना है। जैसे कि आपने देखा होगा हमारी वीडियोस में भी, जैसे चारा जी भी बोलते हैं, हमें कोई बायोप्सी, एफएनएसी या पेट स्कैन तक हमें नहीं करवाना है जब तक हमें रिक्वायरमेंट नहीं पड़ेगी, ठीक है। जी आप मैम। एक बार अपना नंबर दे दीजिए हमें चैट बॉक्स में, और अपना नाम लिख दीजिए और अपनी जगह का नाम लिख दीजिए, ठीक है। जी आपसे जी पहले एक डॉक्टर बात करेंगे वीडियो कॉल पे। वीडियो जी कॉल पे हम आपकी प्रॉपर इन्फॉर्मेशन लेंगे, जितने भी आपकी पास्ट हिस्ट्री है, प्रेजेंट हिस्ट्री है, ठीक है, क्या क्या चीज़ें आपने अगर मेडिसिन भी खाई हैं तो क्यों खाई हैं, ठीक है। फिर उसके जी। अकॉर्डिंगली हम आपको बता देंगे कि आपने यहाँ पे जाना है इस डॉक्टर के पास, ठीक है। ऐसे ही हमें कहीं पर भी नहीं जाना, जहाँ पे आपका बेस्ट तो ट्रीटमेंट होगा अभी हम अभी आपको वहीं मैम पर ना, भेजेंगे। अभी आपका क्लिनिक पे से दवा चल रहा है मैम अभी। ठीक है। क्या बोल रहे थे कि मैडम बोली कि आपका थायराइड का प्रॉब्लम हो गया है। अच्छा। तो उसी वजह से सब प्रॉब्लम आ रहा है, आपका गला में हल्का हम्म। खराश रह रहा था कभी कल, मतलब 2 दिन 4 दिन पे हल्का हल्का कभी दर्द हो जा रहा था। हम्म। तो हम क्लिनिक पे जाके मिले, हम मनीष सर को वीडियो देख के बोले कि चलते हैं अब आयुर्वेदिक में देखते हैं एक बार। तो हम जाके हम्म। मिले, तो उस पे दवा दिए हैं। तो मैम 15 दिन 12-14 दिन हो गया है दवा खाते हुए, लेकिन अभी मैम हाँ। ऐसा कोई असर नहीं पड़ रहा है। और जिम में अभी देखो सर, इसमें धीरे धीरे असर होएगा ना, आयुर्वेदिक मेडिसिन है तो इसमें तो धीरे धीरे असर होएगा। मैम हमको ये कहना था कि जैसे जिम में जो फुंसी होता है, हम्म। तो वो क्या, ये क्या बोलते हैं, थायराइड में ये सब भी होता है क्या? हमको तो पता ही नहीं है। फुंसी हो जाता है, गला में हल्का हल्का खराश रहता है, नींद का भी प्रॉब्लम रहता है। अच्छा सर, आप स्मोकिंग करते हो, ड्रिंकिंग करते हो, कुछ ऐसा नहीं नहीं गुटखा नहीं, पान कुछ वगैरह कुछ नहीं मैम, खाते हो? नशा उसा कुछ, नशा उसा कुछ भी नहीं करते हैं। पहले करते थे? नहीं नहीं, कभी नहीं करते हैं मैम। पहले चिकन देखो, अगर मटन आप खाते सही थे लेकिन। इन्फॉर्मेशन दोगे तभी सही इलाज होगा। नहीं नहीं मैम, हम नशा करते ही नहीं हैं। ठीक है। जी मैम। कोई बात नहीं सर, एक बार ना आप वीडियो कॉल करवाओ, ठीक है। मैं जी अरेंज करवाती हूँ, ठीक है। उसके जी अकॉर्डिंगली देख के फिर आपको बताएंगे। जी मैम, तो हम ठीक है। अपना चैट बॉक्स में नंबर दे दे रहे हैं, नाम लिख दे रहे हैं। हाँ, क्योंकि देखो हम ना मेडिसिन के साथ साथ डीएपी डाइट भी बोलते हैं पेशेंट को फॉलो करने के लिए, तो वो भी वो फॉलो मैम करनी है। वीआईपी डाइट फॉलो कर रहे हैं। मैडम हम्म। बताए हैं कि आप खाना खाने से पहले आपको फल खाना होगा,
हाँ। हाँ, और हर्बल टी भी दिए कि सुबह में पीना होगा, ये सब। हम्म। हम्म, ये सब दिए कोई हैं बात नहीं, लेकिन। आप मुझे एक बार नंबर दो सर, ठीक है, फिर मैं आपको एक बार कॉल अरेंज करवाती हूँ, फिर देखते हैं कि एग्जैक्टली क्या प्रॉब्लम है, ठीक है। जी मैम। ओके। नेक्स्ट है हमारे साथ रमेश जी, अद्विक जी, नेहा जी। हेलो। हाँ जी। यस सर। हेलो। हाँ जी सर, बोलो। अ, मैम, मैं पटना से बोल रहा हूँ। हम्म। मेरा 2019 में सर्वाइकल स्पाइनल कॉर्ड इंजरी हो गया था मैम। ठीक है। जिसका ऑपरेशन हमने वेदांता गुड़गांव में करवाए थे। हम्म। तो उसके बाद जो है क्वाड्रिप्लीजिया, मतलब हाथ पैर दोनों काम करना बंद कर दिया। जैसा कि आपने अभी थोड़ी देर पहले स्पाइनल कॉर्ड इंजरी में बता रहे थे कि सेंसेशन वगैरह कुछ पता नहीं चलता है, हम्म। और लेटरिन पेशाब का भी पता नहीं चलता है मैम। तो तब से मैं जो है बेड पे ही हूँ। तो ओके। अभी तक तो ऐसा कोई रिकवरी नहीं हुआ है मैम, जो कि मैं कह सकूं कि हाँ चल फिर सकता हूँ। छः हम्म। साल होने वाला है, तो क्या इसमें हिम्स में कोई ऐसा है इलाज, या जिससे कि कुछ भी कुछ ज्यादा नहीं चल पाऊँ, पहले की तरह थोड़ा हल्का फुल्का भी चल लूँ, या क्रियाक्रम भी हो जाए, ऐसा कुछ है? ओके सर, देखो डेफिनेटली जैसे कि मैं बात कर रही थी ना, पंचकर्मा बहुत अच्छा सोल्यूशन है इसका, ठीक है। जी। बट पंचकर्मा करवाने के लिए भी मतलब देखना पड़ेगा कि आपको कि लाइक व्हाट इज योर प्रेजेंट कंडीशन, ठीक है, मतलब कितना है। एंड दूसरी बात, आप सर मुझे ये बताओ कि जैसे आपने 2019 से बताया ना, 2019 से ये प्रॉब्लम है। जी, फरवरी 2019, 24 फरवरी का एक्सीडेंट हुआ था मैम। फैब से। एंड सर मतलब उसके बाद में कोई जैसे फिजियोथेरेपी वगैरह भी नहीं चलाई है आपने? फिजियोथेरेपी मैम, ये वेदांता में ही वहाँ पे हुआ था। उसके हम्म। बाद इंडियन स्पाइनल इंजरी सेंटर बसंत कुंज नई दिल्ली में है, वहाँ पे हम्म। भी 3 महीना चला। और उसके बाद मैं घर पे भी बहुत सारा फिजियोथेरेपी बुला करके करवाया, रेगुलर करवाता हूँ, अभी भी करवा रहा हूँ। बट हम्म। वैसा कोई फायदा नहीं है मैम, कि जो कहा जाए कि मतलब मैं खुद तो से जब तक करवा रूट लूँ। कॉज से प्रॉब्लम खत्म नहीं होएगी ना, तब तक आपको फिर फायदा नहीं नजर आएगा, है ना। तो जी सर जी। देखो, इसमें इसमें ये चीज हो सकता है कि आपको डायरेक्टली बुला लिया जाए हॉस्पिटल में, ठीक है, अगर आपके साथ कोई आ सकता है, या फिर अगर आप व्हील चेयर पे भी हो तो। अदरवाइज क्या करेंगे हम, एक बार पहले आपको मेडिसिन देके थोड़ा स्टेबल करके घर पे फिर भी बुला सकते हैं, ठीक है। जी हाँ जी। एंड मेरे खुद के पास बहुत सारे ऐसे पेशेंट्स चल रहे हैं सर कि जिनका एक्सीडेंट के बाद में स्पेसिफिकली वो टोटली बेड रिडन थे। बट आई थिंक विद इन 2 मंथ्स में और विद इन 4 मंथ्स में उनकी बहुत अच्छी इम्प्रूवमेंट है। जैसे थोड़ा हाथों को हिलाना शुरू किए हैं, पैरों को हिलाना शुरू कर दिया है ना, और थोड़ा जैसे बोलने की वजह से कोशिश करने लग गए हैं पेशेंट। नहीं, जैसे तो आई मस्ट से कि अच्छे रिजल्ट्स आते हैं। जी, मैं तो खुद ही हूँ, तो आप तो बोली से तो आपको नहीं लग रहा होगा कि मैं पेशेंट हूँ। जहाँ तक बात ये है कि चलने फिरने में ये सब दिक्कत है मैम। हम्म। लैट्रिन पेशाब का सेंसेशन ये सब पता नहीं चलता है। कोई बात नहीं तो सर, देखो डेफिनेटली तो इम्प्रूवमेंट होएगी, ठीक है। आप ऐसा कीजिए, क्योंकि आप इस नंबर टाइप दे का दीजिए। कहीं कोई इस टाइप का कोई, अगर आप पेशेंट को आप बता रहे हैं, अगर इम्प्रूव हुआ है तो हो सकता है मे भी मुझे भी हो। सर डेफिनेटली होंगे, देखो अगर एक पेशेंट हो सकता है तो दूसरा भी हो सकता है ना। एंड जी। आपकी एज कितनी है? मेरा ये जो है 40 ईयर्स है मैम, 41 40 अभी ईयर्स। हो एंड सर गया है। स्पाइनल कोड इंजरी का रीजन क्या था? स्पाइनल कॉर्ड इंजरी हुआ कि मैम, मैं गया था 2019 में कुंभ स्नान के लिए प्रयागराज। हम्म। और वहां पे मैं ध्यान नहीं दिया, पानी में जो छलांग मारा, पानी वहाँ कम था, और सर हम्म। के बल जो है गिरा, तो जिसके कारण जो है पानी कम था, जमीन पे लगी सर, तो उस समय फ्रैक्चर हुआ। तो फिर वहां से हमें टांग टूंग करके लेके गया, एयर एम्बुलेंस से हम गए वेदांता गुड़गांव, वहीं पे मेरा सर्जरी हुआ। मतलब और पहले हेड इंजरी भी थी? हाँ, हेड में ही चोट लगा, तो हेड में मतलब ऐसा नहीं कोई ब्लेड ब्लड आया, ऐसा कुछ नहीं। जैसे ही हम्म। जमीन से टकराया, उसी समय जो है गर्दन में जो है फ्रैक्चर हो गया।
और फ्रैक्चर होते ही मेरा जो है नीचे का अंग काम करना बंद कर दिया। ठीक है, कोई बात नहीं सर। आप ना चैट बॉक्स में अपना नाम लिख दीजिए और साथ में मेरा नाम भी लिख देना, डॉक्टर जसप्रीत। एक बार मैं केस आपका देख लेती हूँ, ठीक है। एंड मेरे पास भी सिमिलर केस देखो बहुत सारे चल रहे हैं, बट जिसकी मैं बात बता रही थी, ही इज़ वन ऑफ माई पेशेंट की। उनकी अभी उम्र भी चलो आपसे तो बहुत कम है, बट अच्छी इंप्रूवमेंट आई है उनमें, काफ़ी अच्छी इंप्रूवमेंट है। तो इसीलिए मैं सोच रहा था मैम कि कोई अच्छा मतलब आपके थ्रू गाइडलाइन मिले फिर हो जिससे। जाएगा। आप ना एक बार अपना नाम लिख दीजिए चैट बॉक्स में, नंबर भी साथ में मेरा नाम लिख देना, सो दैट मुझे याद रहेगा, ठीक है। तो मैं आपकी जी जो कंसल्टेशन है वो अरेंज करवा पाऊंगी। हाँ, एक ठीक मेरा है। मैम एक्चुअली मेरा नाम राघवेंद्र कुमार सिंह है, लेकिन उसमें आद्विक के नाम से आ रहा होगा मैम। तो क्या नाम मैं, है आपका? मेरा नाम राघवेंद्र कुमार सिंह है। ठीक है। और मैं अपना मोबाइल नंबर के साथ आपका नाम लिख दूंगा मैम। हाँ ठीक है मैम, ठीक चैट है, फिर बॉक्स मैं में। आपका जो कंसल्टेशन है वो अरेंज करवाती हूँ। हाँ मैम, जो प्लीज उम्मीद है कि आप जो है करेंगे मैम मुझे। डेफिनेटली सर, अच्छा होगा। जी जी, थोड़ा सा प्लीज अपने से थोड़ा आप ये लीजिएगा, चूंकि 6 साल हो गया मैम, चल फिर नहीं पा रहा हूँ, घर का करने करता धरता मैं ही था, सारा जिम्मेदारी मेरे ऊपर आ गया, तो साथ में शरीर काम जैसे नहीं कि कर मैंने रहा है। बताया ना, हमारे पेशेंट के यहाँ पे 4 महीने में फर्क पड़ा है, तो डेफिनेटली आपको भी अच्छे रिजल्ट्स आएंगे, ठीक है। सो बी पॉजिटिव, डोंट वरी। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे साथ रमेश जी। नेहा जी। हेलो मैम। यस मैम। मैम एक्चुअली मुझे नेहा जी, हाँ जी बोलो। हाँ, हेलो मैम। यस। मुझे ना अपने पापा से रिलेटेड बात करनी थी। हम्म। तो अभी 1 फरवरी को ब्रेन स्ट्रोक का वो सर्जरी हुई थी हम्म। और लेफ्ट पैरालाइज्ड है, हम्म। मतलब पूरा। तो उनका, मतलब हैंड्स भी और साथ में पूरी लेग भी। हाँ, हैंड लेग और, हाँ पूरा ना, हाँ। और उनकी सर्जरी हुई थी, वो सब सक्सेसफुल रहा है, उनका हम्म। ट्रीटमेंट भी चल रहा है। बट अब यही है कि जो लेफ्ट साइड अपना जो है वर्किंग अभी भी नहीं, स्टिल फिजियोथेरेपी चल रही है, मेडिसिन चल रही है, बट स्टिल उसमें कोई इम्प्रूवमेंट नहीं आ रहा है। ये कब हुआ था मैम? ये अभी 1 फरवरी को सर्जरी हुई थी, ये 2025 की बात है, पाँच अच्छा, चार दो पाँच एक दिन पच्चीस की बात है। ठीक है। और बट उनके साथ थोड़ी पहले से भी प्रॉब्लम है, लीवर की, बीपी शुगर, बीपी शुगर, और ओके। प्लेटलेट्स भी कम रहती है। प्लेटलेट्स भी कम है, ठीक है। जी। ओके मैम, देखो आपका केस थोड़ा क्रिटिकल है। मीन्स काफ़ी सारी चीज़ें हैं, ये ना 1 to 1 हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। हम्म, आप एक बार अपना नंबर लीव कर दीजिए हमारे चैट बॉक्स में, ओके। ठीक है। एंड जब भी आपका डॉक्टर के साथ अपॉइंटमेंट अलाइन होगा ना, उनको एक बार सारी रिपोर्ट्स दिखानी है, बिकॉज देखो रिपोर्ट्स देखना जरूरी है आपके केस में, ओके। ओके हाँ जी। एंड डोंट वरी, देखो सोल्यूशन तो हो जाएगा, ठीक है। हम शुरू करेंगे तो डेफिनेटली रिजल्ट्स मिलने भी शुरू हो जाएंगे। बट हमें स्टेप बाय स्टेप में हम काम करना होगा, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हैं। सो वी विल चेक आउट कि सबसे पहले कौन सी चीज़ रिजॉल्व हो सकती है, ठीक है। मैम, हमारा तो फर्स्ट फोकस अभी इस पे ही है, हाँ, हाथ मैम देखो पैर आपकी चलने लग जाए। बात ठीक है, बट बीइंग डॉक्टर, मैं आपको एक चीज बता देती हूँ, किसी भी बीमारी का एक कारण रहता है, ठीक है। जितने ठीक भी है। पेशेंट्स हमारे पास आते हैं ना, वी डोंट फोकस ऑन द सिम्टम्स। अभी आपके जो चल रहा है वो चल रहा है कि पैरालिसिस है, बट आप ये भी देखो पेशेंट का बीपी शुगर या प्लेटलेट्स उनको नॉर्मल करना भी जरूरी है ना। एंड कभी भी जैसे पेशेंट बोलते हैं कि हम तो बहुत टाइम से जैसे दवाई खा रहे हैं वो नॉर्मल है, सो दैट इज नॉट द नॉर्मल थिंग। आप एलोपैथिक दवाई खा रहे हो वो ठीक आ रहे हो, जब आप छोड़ दोगे फिर से राइज अप हो जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि जब भी हम कोई ट्रीटमेंट करते हैं ना, हम सारी चीज़ों को, ये सारे एस्पेक्ट्स को कवर करके फिर ही ट्रीटमेंट करते हैं। मीन्स आपको हर जगह पे बेनिफिट मिलेगा, ठीक है। बट ठीक है। बेनिफिट ऑफ कोर्स टाइम लगेगा, धीरे धीरे करके आएगा, बट डेफिनेटली हमें रिजल्ट्स मिलेंगे। तो मैम जैसे कौन से डॉक्टर हमसे कंसल्ट करेंगे फिर? हम कोई बात नहीं, हमारे पास पूरे डॉक्टर्स हैं, कोई भी कर सकता है, ठीक है। आपका जैसे, वीसी अलाइन हो जाएगा। ओके, एक चीज और, जैसे हमारे, हम इंदौर से बात कर रहे हैं,
यहाँ पे हम्म। आपका सेंटर भी आए थे, हाँ क्या हम वहां पे भी डायरेक्ट जाके हाँ, कंसल्ट डेफिनेटली करें? मैम। देखो अब वो आपकी मर्जी है, ठीक है। हमारे पास देखो हमेशा दो ऑप्शंस रहती है। अगर आप पहले वीडियो कंसल्टेशन करना चाहते हो घर पे बैठ के, तो डॉक्टर आपके साथ वीडियो कंसल्टेशन करता है, ठीक है। लेकिन अगर देखो जब आपकी टीम के साथ जैसे बात होती है, अगर आपको चाहिए कि डायरेक्टली अपने इंदौर विजिट करना है, तो आप इंदौर भी जा सकते हो। ठीक है, तो ये जो हम्म। कंसल्ट अभी करेंगे तो वो कब तक कब कब तक हो पाएगा ये? मैम देखो 24 आवर्स में, ठीक है, आपको डॉक्टर से लाइन हो जाते हैं, बिकॉज हमारे पास काफ़ी सारे पेशेंट्स है ना यहाँ पे भी। तो लगभग जितने भी पेशेंट्स हैं उनको डॉक्टर के साथ अलाइन करना थोड़ा टाइम लगेगा, तो विद इन 24 आवर्स में आपको कॉल आ जाएगा, ठीक है। ठीक है। और मैं एक बात पूछ रही थी कि जैसे हम्म। इसमें डाइट का भी बताया गया था, मतलब देखा था, हम्म। तो हम्म। वो मतलब वो भी तब वही बताएंगे डॉक्टर की जैसे हाँ आप मतलब बताएंगे? हमारे जितने भी डॉक्टर्स हैं ना, चाहे वो किसी भी जगह पे हैं, वो जब आपको मेडिसिन देते हैं या आपका ट्रीटमेंट करते हैं, तो डेफिनेटली डाइट के बारे में, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन के बारे में भी सिखाते हैं। तो उसमें मतलब कोई वरी नहीं करना है, वो खुद ब खुद कर देंगे। तो ये तो समझ में आया कि आप मेडिसिन देंगे, डाइट प्लान देंगे, लेकिन फिर वो हम्म। जो वर्किंग है मतलब वो ठीक है, मैं वापस वही पॉइंट पॉइंट पे आ रही हूँ हम्म। कि आप सभी चीज पे फोकस करेंगे, लेकिन स्टिल हम्म। जैसे अगर हम हाथ पे चलने की बात करें तो फिर वहां पे मतलब जैसे फिजियोथेरेपी करा रहे हैं, उसके अलावा क्या आपकी दवाइयों से भी उसमें फर्क पड़ता है, क्या डाइट से भी फर्क पड़ता है उन सब चीजों में? मैम क्यों नहीं पड़ेगा। आप मुझे एक बात बताओ, जैसे मैंने अभी अभी एक केस हम्म। डिस्कस किया है, ठीक है। एंड हो सकता है चलो नेक्स्ट टाइम हम वो दिखाएंगे भी आपको। उनका जैसे वो मतलब उनका हिस्ट्री ऑफ एक्सीडेंट रहा है, जैसे मैंने बोला कि इसके बहुत सारे चलो। कॉजेस रहते हैं। तो विद इन आई थिंक 4 मंथ्स में, 2 to 4 मंथ्स में उनके पेशेंट ने इतना अच्छा इंप्रूवमेंट किया है। हैंड्स की मूवमेंट, पूरे पैरों की मूवमेंट, ठीक है, मुंह खोलने की कोशिश, बात करने की कोशिश वो करना शुरू कर दिया। हालांकि जब वो हमारे पास आए थे ही वॉज टोटली ऑन बेड, ठीक है, टोटली बेड रिडन था वो पेशेंट। एंड उनकी बहुत उम्र भी नहीं है, मतलब हार्डली 18-19, ये भी शायद मैंने बहुत ज्यादा बोल दिया, 18-19 साल की उम्र है, ठीक है। हिस्ट्री ऑफ एक्सीडेंट था, ठीक है, बट स्टिल अभी उनकी इतनी अच्छी इंप्रूवमेंट है। एंड उनके घर वाले तो बहुत सेटिस्फाइड है, बिकॉज जैसी उनकी कंडीशन थी मैं उनको हॉस्पिटल नहीं बुला सकती थी अभी, ठीक है। बिकॉज हॉस्पिटल बुलाने के लिए भी हमारे पास भी मैम कुछ ना कुछ है ना, अपनी रूल्स एंड रेगुलेशंस रहते हैं। सो अकॉर्डिंगली मैंने उनका घर पे बैठ के ट्रीटमेंट शुरू किया था, जिस घर पे मेडिसिन देना, पूरा गाइडेंस करना, जो भी हमारी पॉसिबल थेरेपीज है, नेचुरल थेरेपीज घर पे करने के लिए। सो उनके अंदर बहुत अच्छा इंप्रूवमेंट आया है, ठीक है। और उनके मदर बात करते हैं मुझसे ऑलमोस्ट लाइक कपल ऑफ वीक्स में वो बात कर लेते हैं, वरना महीने में, बल्कि मंथली मंथली मेडिसिन चल रही है, तो हर मंथ में बताते हैं कि मुझे क्या क्या इंप्रूवमेंट हुआ। मुझे बकायदा वीडियो भेजते हैं वो हमेशा उस पेशेंट की। एंड उनमें ओ, बहुत अच्छा इंप्रूवमेंट है, वो बहुत खुश हैं। क्योंकि कई बार क्या होता है, देखो जो फिजियोथेरेपी है, नो डाउट इट इज अ गुड थिंग, बट ये तब काम करती है जब मस्कुलोस्केलेटल डिसऑर्डर होते हैं, ठीक है, उसमें बहुत अच्छा रिजल्ट है। लेकिन मैम जब बात हमारे नर्वस सिस्टम की आ जाती है ना, जैसे मैंने आपको एक बात बोली थी, इसमें हमें सेल्स की रिपेयरिंग, हीलिंग, रीजनरेशन करना बहुत जरूरी है, ठीक है। एंड जब मैं पंचकर्मा की बात कर रही थी, पंचकर्मा में जब भी हमारी जो भी थेरेपीज हम करवाते हैं, जैसे स्नेहन हो गया, स्वेदन हो गया, ठीक है, चाहे वो इंटरनली हम कर रहे हैं, चाहे वो एक्सटर्नली कर रहे हैं बॉडी के साथ, तो उसमें वो सारी चीजें हमारे सेल्स तक जाती है, मतलब हमारे इंटरनली ऑर्गन्स तक जाती हैं, ठीक है। जैसे भी मतलब हमारी मतलब रूल्स एंड रेगुलेशंस है, प्रिंसिपल्स है हमारे आयुर्वेदा के, तो हम उस तरीके से काम करते हैं। जिससे क्या होता है, जितनी भी अगर डैमेज है बॉडी में, तो वो हील होना शुरू हो जाता है, ठीक है। ओके। और मैंने ऐसे बहुत सारे पेशेंट्स देखे हैं, मतलब जिनका इस तरह से प्रॉब्लम रहती है, लेकिन थ्रू द पंचकर्मा, थ्रू द स्नेहन स्वेदन एंड उसके आगे भी बहुत सारी चीजें होती हैं, वापिस से जो बॉडी है मतलब वो ठीक हो जाती है। ठीक है। बट इसमें यही है कि एक बार तो पूरा केस आपका देखना पड़ेगा, ठीक है। हाँ। एंड आई मस्ट से कि डोंट वरी, एंड इट कैन बी रिवर्सेबल, ठीक है। वी विल ट्राई आवर बेस्ट, कितना हम रिवर्स ओके। कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि रिवर्सिबल से ये नहीं सोचना है कि मैं 101% बोल रही हूँ, बिकॉज वी हम्म। विल ट्राई आवर बेस्ट मैम, क्योंकि हर एक पेशेंट का अपना अपना एक ना बॉडी कॉन्स्टिट्यूट होता है, ठीक है। किसी को बहुत जल्दी फर्क पड़ जाता है, आपने देखा होगा ना, बहुत सारे पेशेंट में बहुत जल्दी फर्क पड़ता है, लेकिन कुछ पेशेंट है उनमें बहुत टाइम लग जाता है। सो अपनी अपनी बॉडी के ऑरा के हिसाब से, उनका बॉडी कंपोजिशन कैसा है, उनकी स्वियरिटी ऑफ डिसीज, उनका ड्यूरेशन है ना, एंड व्हाट टाइप ऑफ उनका प्रॉपर एक हिस्ट्री रही है, तो उसके ऊपर भी चीज़ें डिपेंड करती हैं। बट आई मस्ट से दैट डोंट वरी, ठीक है।
एक बार हम प्रोसीजर को फॉलो करेंगे एंड उसके बाद में हम देखेंगे फिर कि क्या क्या फर्क आ रहा है। ओके। ठीक है। हम्म। नेक्स्ट है हमारे साथ रमेश जी। सभी पेशेंट्स को मैं बोलना चाहूंगी कि आप अपना हेलो। नाम, नंबर और जगह का नाम जरूर लिख दीजिएगा। यस। यस मैम, मैं रमेश बोल रहा था। हाँ जी सर, बोलो। एक्चुअली हाँ जी रमेश जी, हेलो। बोलो। हम्म। फादर के रिगार्डिंग बात करनी थी। मेरे फादर को 2-3 साल पहले ही स्ट्रोक हुआ था। फर्स्ट टाइम जब स्ट्रोक हुआ तो वो मेमोरी लॉस होने लगा उनका। मतलब हम्म। कि कहीं भी कुछ रख रहे थे, चल फिर रहे थे, खाना वाना खा रहे थे, सब चीज सही था। बट कोई भी चीज रख रहे थे तो भूल जा रहे थे क्या करना है। कहीं चाबी रखे तो वो भूल गए। ये चीज था। दूसरा बार स्ट्रोक हुआ तो राइट साइड का पूरा, मतलब राइट साइड का पैर और हाथ काम करना बंद कर दिया। वो हम्म। मतलब उसके बाद मेडिसिन जब भी हेलोपैथ चलाए तब तो वो फिर से जितना बार भी रिकवरी दिखता है कि रिकवर हो रहे हैं, लेकिन वो हम्म। फिर चलते चलते मेडिसिन चलते चलते फिर एकाएक स्टॉक हो रहा था। जब हम्म। दूसरा बार तभी बोल रहे थे सेकंड टाइम भी, जब थर्ड टाइम जब उनको स्टॉक हुआ तो अभी वो साउंड लेस हो चुके हैं, बोल भी नहीं सक रहे हैं। और अभी कंप्लीटली बेड में, बस हाथ पैर का मूवमेंट है। हाथ हम्म। पैर हिला रहे हैं, सब चीज कर रहे हैं, लेकिन बोल नहीं सक रहे हैं। खाने में भी उनको दिक्कत हो गया है। अभी जो खाना जो देते हैं वो भी ग्राइंड करके ही देते हैं। हम्म। ओके। ये चीज है। ठीक है। बाकी बीपी बीपी भी नॉर्मल हो गया है। अभी शुगर भी नहीं है, पहले बीपी था उनको, बट अभी हम्म। नहीं है। सर ये कब और से हो रहा स्टार्ट है तो? हमको लगता है ये 2020 की बात है। ओके, मीन्स लगभग अभी 5 साल हो गए हैं सर, ठीक है। हाँ हाँ। इट मीन्स थोड़ा लाइक क्रॉनिक केस में है ये, बट स्टिल वी विल वर्क ऑन इट, ठीक है। जैसे कि मैं बता रही हूँ कि इसमें हमारी कुछ थेरेपीज वगैरह रहती हैं, ठीक है। अगर मान लो पेशेंट नहीं आ पाता है हॉस्पिटल में तो हम घर पे बैठ के भी इलाज करते हैं। घर पे आपको मेडिसिन्स भेजी जाती हैं, ठीक है। प्रॉपर डाइट के बारे में बताया जाता है और इसी के साथ में जो भी पॉसिबल होती हैं एक्सरसाइजेज या कुछ नेचुरल थेरेपीज हम घर पे कर सकते हैं, वो भी सर बताया जाता है, ठीक है। अभी तो घर पे ही मेडिसिन पॉसिबल है, क्योंकि हम्म। मूवमेंट नहीं कर पाते हैं, खाने में भी दिक्कत है उनको। अभी तो हम्म। फिलहाल बस रोटी दूध ही दिया जाता है। जनरली रोटी दूध हॉर्लिक्स अदर वगैरह खाना उनको पास आउट करने में भी दिक्कत होता है, गले से खांसी हम्म। वगैरह होने लगती है। ये ठीक चीज है। है। और अभी हेमोपैथ का ही दवाई चला रहा हूँ। कंप्लीटली हेलोपैथ बंद किया हुआ है। हम्म। क्योंकि हेलोपैथ जब भी मैं उस पे जाता हूँ तो वो चलते चलते लगता है कि इम्प्रूवमेंट हो रहा है, लेकिन फिर से वो अटैक हो जा रहा है उसमें। ओके। सर देखो ऐसा है, मैं आपकी बात समझ गई हूँ। मतलब कहीं ना कहीं कुछ तो पर्टिकुलरली कॉज बन रहा है इन सब चीज़ों का, ठीक है। सो वी नीड टू चेक आउट ऑल द रीजंस, ठीक है। आपकी पूरी रिपोर्ट्स देखनी पड़ेंगी, पेशेंट को एक बार देखना पड़ेगा, ठीक है। सो अकॉर्डिंगली देन वी कैन गाइड यू। मैंने लास्ट अभी 2 दिन पहले डॉक्टर से कंसल्ट भी किया था मैंने, फी के थ्रू। वो टेलीफोनिंग के थ्रू मैंने रिपोर्ट भी उनको शेयर किया था। कौन से उनका डॉक्टर थे नाम आपके? याद नहीं, मेरे को याद नहीं आ रहा अभी। ओके, मेल डॉक्टर थे या फीमेल डॉक्टर थे? फीमेल डॉक्टर थी। अगर आप नाम बता देते तो आपका केस सर मैं डिस्कस कर लेती हूँ उनके साथ। देख रहा हूँ नेम उनका। नेम एक्चुअली याद नहीं आ रहा है मेरे को। चलो कोई बात नहीं। आप अपना नंबर लिख दो, जो भी रजिस्टर्ड नंबर था उसके थ्रू एक बार मैं आपकी जो फाइल है वो चेक कर लेती हूँ और डॉक्टर के साथ डिस्कस कर लेती हूँ, ठीक है। ठीक है। हम्म। ओके, नेक्स्ट है हमारे साथ पल्लवी जी। पल्लवी जी। हेलो मैम। यस मैम। गुड इवनिंग मैम। मैं हम्म। पुणे से बात कर रही हूँ, पुणे महाराष्ट्र से। मेरे हम्म। पापा को 1.5 साल पहले, मतलब लगभग 2 साल हो गए, हम्म। तो 5 अक्टूबर को उनका लेफ्ट साइड का पूरा हुआ था ब्रेन स्ट्रोक।
तो अब उनका पैर ठीक है, मेमोरी लॉस वगैरह ऐसा कुछ नहीं है, उनकी हेल्थ भी अच्छी है। बट जो लेफ्ट हैंड का जो है ना, मूवमेंट ही नहीं हो पा रहा है। मतलब वो पकड़ते हैं बट वो हाथ छूटता नहीं है। तो ये प्रॉब्लम है उनका। और ठीक है मतलब हाँ, तो हमने मेडिसिन वगैरह चालू है, उनका बीपी नॉर्मल है, बाकी कुछ प्रॉब्लम नहीं है उनको। और ब्लड थिन करने की गोली चालू है। तो मैं चाहती हूँ कि मेरे पापा का मतलब मूवमेंट हो, वो हाथ छोड़ सके, मतलब सब पहले जैसा कर मैम, सके। वैसे वो चलते फिरते हैं? हाँ, सब करते हैं, सब नॉर्मल है, मतलब एक ही हाथ में प्रॉब्लम है ना, बाकी सब ओके? सब ओके। हाँ, ठीक भगवान है, की खाना कृपा से पीना सब खा रहे ओके। हैं, खुद से बाथरूम जाना, हाँ, वॉशरूम सब जाना, सब साफ सब होना, सब सब ठीक ओके? है। मतलब ठीक जो है। उनको जब स्ट्रोक आया था ना मैम, उनके 8 दिन हम्म से वो जैसे है ना, वैसे अभी 2 साल से उतने ही है। मतलब वो सब करते हैं, सब है, हमको कुछ हम्म तकलीफ नहीं, बट लेफ्ट हैंड का होता नहीं है। और वो मतलब उन्होंने बहुत पहले से मेहनत का काम किया है ना, तो उनको हम्म बुरा लगता है कि मैं उनका लेफ्ट हैंड नहीं चलता, तो वो उसकी वजह से हमेशा मतलब दुखी रहते हैं कि मेरा ठीक है। लेफ्ट हाथ ही काम नहीं करता। ओके मैम, जैसे कि मैं बात कर रही थी हमारी थेरेपीज के बारे में, अगर हम हम्म। जैसे हम आपको हॉस्पिटल बुलाते हैं तो हॉस्पिटल आ सकते हो आप? हाँ मैम, आ सकते हैं। ठीक है मैम, देखो इसमें क्या रहता है कि हमारी ना थेरेपीज होती है जिसमें जैसे पंचकर्मा रहता है, नेचुरल थेरेपीज भी होती हैं, ठीक है। एंड अलोंग विद दैट हर तरह की आपको वहाँ पे थेरेपीज की जाती है, चाहे वो एक्यूप्रेशर है, एक्यूपंचर है, इफ नीडेड, ठीक है। तो वी हम्म। विल डू एवरीथिंग देयर, मीन्स हम आपको ना हिम्स में इंटीग्रेटेड मिलेगा सब, हमें अलग अलग जाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। जैसे फिजियोथेरेपी अलग से हो रहा है ना, होम्योपैथिक अलग से चल रहा है, एलोपैथिक अगर आप अलग से चला रहे हो, ऐसा कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जो भी मेडिसिन कंटिन्यू चल रही हैं वी विल अलाउ इट, ठीक है, क्योंकि एकदम से कोई मेडिसिन स्टॉप नहीं होगी। एंड अगर हम्म। आप आ सकते हो तो मेरे अकॉर्डिंगली मैम आप कम से कम 10-15 दिन के लिए हॉस्पिटल में आओ, ठीक है। वहाँ पे जो चलेगा मैम। थेरेपीज हैं हम वो करेंगे, और साथ में जो भी डाइट है, इंस्ट्रक्शंस रहती हैं, पेशेंट को गाइडेंस दी जाती है लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन बारे में, डाइट के मॉडिफिकेशन के बारे में, ठीक है। या किसी भी हम्म। तरह का हमें चेंज लाना है, वो सारे वहाँ पे सेशंस और ट्रेनिंग्स भी साथ साथ होते हैं, अच्छा ठीक मैम। है। हाँ जी, मेरे अकॉर्डिंग तो आपको हॉस्पिटल आना चाहिए, ठीक है। एंड अदरवाइज सेकंड ऑप्शन वही है जैसे हम बात कर रहे थे, जैसे पहले भी मैंने पेशेंट से बात करी, फिर नहीं तो हम मैम मेडिसिन से एक बार शुरू करेंगे, बट एक बार अगर आप डिटॉक्स करवा सकते हो, बॉडी का शोधन करवा सकते हो, तो वो सबसे बेस्ट रहेगा। मैम, आपका हॉस्पिटल कहाँ पे है? मतलब मुझे पता नहीं। मैम प्लीज ओके बताएंगे डोंट क्या? वरी, महाराष्ट्र में हमारे काफ़ी जगह पे है, ठीक है। हमारा नवी मुंबई में भी है, थाने में भी है, पुणे में भी हमारा है, ठीक है। मैं बट पुणे हमें से ही एक बार, बात कर रही हूँ। हाँ हाँ जी, हाँ। पुणे से भी, बट वहाँ पे चेक करना पड़ेगा ना एक बार की हम किस किस तरह की वहाँ हम्म। पे थेरेपिस्ट है ना अभी कर पा रहे हैं, ठीक है। तो एक बार आप अच्छा। बात कर लीजिएगा डॉक्टर से, ठीक है। एंड या फिर आप मेरा नाम लिख दीजिए, सो दैट एक बार मैं पेशेंट को देख भी लूंगी एंड उस अकॉर्डिंगली आपको हॉस्पिटल गाइड कर देंगे। अच्छा मैम, चलेगा। और एक मैम हाँ। पूछना था कि मतलब वो अभी एकदम सही है, वो लेफ्ट हैंड का तो हम्म थोड़ा सा है प्रॉब्लम, बट अभी वो हम्म बोलते हैं कि मेरा मतलब राइट हैंड थोड़ा दुखता है, वो बार बार हम्म। मूव वगैरह लगाने के लिए बोलते हैं। तो अभी उसका कुछ टेंशन नहीं ना? मतलब ऐसा कुछ नहीं होने वाला ना दोबारा वगैरह ऐसा कुछ? नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं होता, बट कई बार क्या बॉडी में इन्फ्लामेशन होती है, उसकी वजह से भी दुखने लग जाता है, या कभी कभी बोन से रिलेटेड इशू हो सकते हैं, ठीक है। बस आप ध्यान रखना यूरिक एसिड वगैरह ना बढ़ रहा हो या ईएसआर ना बढ़ा हो उनका, ठीक है। तो इस तरीके की छोटी छोटी चीजें हैं, आप वो देख लेना। मतलब एग्जैक्टली जैसे पूरी आर्म में दर्द हो रहा है या फिर सिर्फ जॉइंट्स में दर्द हो रहा है ना, कभी नहीं, कभी होता है आम ना में हो यहाँ रहा पे, है, आम में हो रहा है उनके। ठीक है। कोलेस्ट्रॉल वगैरह ना बढ़ा हो उनका, लिपिड प्रोफाइल करवा के देख लीजिए, ठीक है। हाँ ओके जी, तो मैम, कोई बात मतलब जब नहीं वो ब्रेन स्ट्रोक हुआ था ना, है। तब से आज तक हमने कुछ टेस्ट नहीं करवाए। तो अभी क्या क्या टेस्ट नहीं मैम, करवाने के लिए टेस्ट बोले तो आप? करवाने ही चाहिए, जैसे हम वैसे भी नॉर्मल भी हमें, जैसे मान लो कोई हेल्दी पर्सन भी है तो एटलीस्ट साल में एक बार या ट्वाइस अ ईयर, तो एटलीस्ट एक बार हमें करवाने चाहिए, ठीक है। तो अभी मैं क्या क्या करूँ पापा के लिए? कौन से टेस्ट करूँ? ओके मैम, ठीक है, कोई बात नहीं। आप ऐसा कीजिए, आप ना नंबर लिख दीजिए चैट बॉक्स में, साथ में मेरा नाम लिख देना, डॉक्टर जसप्रीत, मैं आपको टेस्ट वगैरह भेज दूंगी, ठीक है। चलेगा मैम। ओके मैम, हाँ थैंक यू जी। मैम, थैंक यू सो मच। ओके, कोई बात नहीं। निरूपा। ओके, नेक्स्ट है हमारे साथ निरूपा जी। Good evening, ma'am. हाँ जी, गुड इवनिंग सर। Ma'am, this is Nikhil speaking.
ओके। और मुझे मेरे ब्रदर के रिगार्डिंग बात करना था। माय ब्रदर्स नेम इज नीरज महेश जवेरी। हम्म तो मैम 2023 को है ना उनको मतलब सवेरे सवेरे है ना एकदम हैवी सीवियर मतलब हेडेक हो रहा था उसको जून हम्म मंथ में, और सवेरे सवेरे की बात है। तो हम लोग प्रॉपर यहाँ रायपुर में रहते हैं, रायपुर छत्तीसगढ़ से बात कर रहा हूँ। तो हम्म फिर हम सीवियर हेडेक होने के कारण हम हॉस्पिटलाइज किए उसको। और फिर हॉस्पिटलाइज किए ना, तो वहां पे डायग्नोसिस हुआ एवीएम है, उसको एवी माल फॉर्मेशन। हम्म तो एवी माल फॉर्मेशन था, उसके कारण उसको रप्चर हो गया था। जो ब्रेन में जो रहता है ना आर्टरी और वेन, तो वहां पे रप्चर हो गया, तो उसके कारण उसको सीवियर हेडेक हो रहा था। तो फिर हम्म डॉक्टर ने सजेस्ट किया कि इसका एक ही ट्रीटमेंट है, मतलब एम्बोलाइजेशन। हम्म तो हमने एम्बोलाइजेशन किया सर, मतलब डॉक्टर ने प्लान किया एम्बोलाइज कराने का। तो फिर हम्म एम्बोलाइज जैसे कि हुआ ना मैम, तो 20 आवर्स तक तो ठीक था पेशेंट। फिर हम्म अचानक से उसको फिर से रप्चर हो गया, मतलब अंदर पे ब्रेन में। तो हम्म बहुत सिवियर और क्रिटिकल कंडीशन हो गई थी। तो फिर डॉक्टर ने आईसीयू में ऑब्जर्वेशन के लिए रखा था। फिर क्रिटिकल होने के कारण ना डॉक्टर ने इमरजेंसी में बोले कि बहुत ज्यादा ब्लीड हो गया है, फिर से स्ट्रोक हो गया है, हम्म एवीएम जो है ब्रेन का, तो ऑपरेट करके स्कल रिमूव करना पड़ेगा। तो इस हम्म तरीके से मतलब इस तरीके से हिस्ट्री था ब्रदर का। और फिर धीरे धीरे मतलब उसके कारण ना स्ट्रोक होने के कारण मतलब अभी एट प्रेजेंट जो प्रॉब्लम हो रही है वो राइट साइड में पैरालिसिस है, मतलब वीकनेस है। हम्म और कंटिन्यू फिजियोथेरेपी चल रही है। एंड बोलने में मतलब जो लैंग्वेज वाला पार्ट रहता है ब्रेन का, उसमें प्रॉब्लम हो रही है कि हम्म बोल बातचीत जैसे कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम हो रही है, कुछ एक्सप्रेस करना उसको, उसमें प्रॉब्लम हो रही है। तो ओके। इसमें आप इसमें क्या हेल्प मिल सकती है मैम जैसे? ओके। हाँ ठीक है सर। ओके। ऐसा है कि थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड केस है आपका, ठीक है। ऑब्वियसली बिकॉज एक दो बार हो गया है ना, जैसे एक बार चीज़ होती है फिर से दूसरी बार होती है तो थोड़ी चीज़ें कॉम्प्लिकेशंस की तरफ जाती हैं। बट जी जी। अनडाउटेडली डेफिनेटली इसमें हम मेडिसिन से शुरू कर सकते हैं, ठीक है। एंड अगर आपको लगता है कि वो इतने कंफर्टेबल हैं, अगर खुद से थोड़ा बहुत भी चल फिर पा रहे हैं या चल हाँ सहारे के साथ भी चल फिर पाते हैं, ठीक है, तो हम हो सकता है इनको हॉस्पिटल भी बुला लें, ठीक है। बट जैसे आप बता रहे हो कि आप छत्तीसगढ़ से हो, तो मेरा आपसे यही एक सुजेशन रहेगा कि एक बार वीडियो कंसल्टेशन करके ही फिर जो भी एक डॉक्टर का एक राय रहेगी उसके अकॉर्डिंगली चलना, ठीक है। ओके मैम, ओके हाँ ओके जी। ठीक है मैम। तो बिकॉज सर वी नीड टू चेक द पेशेंट। वीडियो कंसल्टेशन हम कराना चाहते हैं। हम्म तो एक बार अपने को गाइडेंस मिले कि कैसे आगे बढ़ना चाहिए नहीं, हेल्थ डोंट में। वरी, आपका बस हो जाएगा, ठीक है। जी 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 मैम हाँ जी, जी। आप बस अपना नाम लिख दीजिए, ठीक है। आप मतलब अपनी जगह का नाम, अपने भाई का नाम लिख दीजिए, ठीक है। एंड ओके अरेंज हो जाएगा आपका, विद इन 24 आवर्स आपका कॉल आ जाएगा। ओके मैम ओके मैम। अदरवाइज तो हाँ जी यस बोलो। मैम, यस मैम बोलिए आप कुछ बोल रहे थे शायद। अदरवाइज ना हम सर अपना जो नंबर है वो मेंशन कर देंगे चैट बॉक्स में, तो आप डायरेक्टली उस पर ओके भी कॉल करके बोल सकते हो, ओके ओके श्योर मैम श्योर। ठीक है। हाँ जी। ठीक है ना मैम, वैसे आप कर दीजिए। और मैम जैसे ही मेरे को ये पूछना था, जैसे केस के बारे में तो आपको मैं ब्रीफ में बताया। तो हम्म एवीएम में मतलब आप लोग जैसे क्या सजेस्ट करते हैं आप लोग के हिसाब से? अगर ऐसा प्रॉब्लम किसी को रहता है तो आप लोग क्या सजेस्ट करते हैं, लाइन ऑफ ट्रीटमेंट क्या होती है आपके? तो देखो इसमें ना, जैसे मैंने पहले भी जैसे बात करी, इसमें ना बहुत सारी चीजें डिपेंड करती है, बिकॉज बोले इट्स नॉट लाइक एनी अदर मतलब पैथी, कि जिसमें हम सभी को एक ही तरह का ट्रीटमेंट देते हैं, है ना। ओके आयुर्वेद है तो ये पेशेंट टू पेशेंट वेरी कर जाता है, ठीक है। सेकेंडली इसमें ये भी वेरी करता है कि अभी जैसे उनकी उम्र कितनी है। जैसे मैं पहले भी एक केस डिस्कस कर रही थी अपना, जब मैं अपना केस डिस्कस कर रही थी ना, मेरे पेशेंट की उम्र सिर्फ और सिर्फ 18 ईयर्स थी। उनका वैसे हिस्ट्री ऑफ एक्सीडेंटल फॉल रहा है, बट उनके हम्म विद इन 4 मंथ्स में इम्प्रूवमेंट आनी शुरू हो गई है। जबकि उनके घर वालों को इतना भी नहीं लग पा रहा था ना, क्योंकि उन्होंने भी जैसे पहले ट्रीटमेंट करवाया, मेडिसिन ले रहे थे, ट्रीटमेंट चल रहा था कहीं और से। बट जैसे यस ही मैम हमने मेडिसिन शुरू करी तो इम्प्रूवमेंट आनी शुरू हो गई। इट मीन्स दैट घर वाले भी पॉजिटिव हो जाते हैं ना। तो उनके यस मदर, मैम जैसे मैंने पहले भी बोला कि कपल ऑफ वीक्स में, या वो मुझे मंथली मंथली वो वीडियो भेजते रहते हैं अपने बच्चे की,
ठीक है। ओके ओके तो ये सारी चीजें मतलब डिपेंड करती है कि एक बार जैसे चलो मैंने देखा है, ठीक है, बट सर इट विल डिपेंड्स अपॉन कि कितना पुराना केस है, कैसा केस है, उम्र कितनी है पेशेंट की, ठीक है। फिर उसके अकॉर्डिंगली कि हाँ हॉस्पिटल में बुला के ट्रीटमेंट करना है, उसमें हमारा लाइन ऑफ ट्रीटमेंट पंचकर्मा के थ्रू रहेगा, ठीक है। बिकॉज पंचकर्मा में बहुत सारी चीजें आती हैं, ठीक है। इट्स नॉट ओनली अबाउट कि हमें कभी कभी लगता है कि बॉडी का मसाज होना, स्टीमिंग होना, इसमें अलॉट ऑफ थेरेपीज आर देयर, ठीक है। बिकॉज पंचकर्मा के ओके साथ साथ नेचुरल थेरेपीज भी होती हैं, ठीक है। एक्यूप्रेशर, एक्यूपंचर या डिटॉक्स थेरेपीज भी होती हैं, मेडिसिन भी साथ में चलती हैं, ठीक है। खाने पीने के भी बदलाव किए जाते हैं, तो अलग अलग चीजें रहती हैं। सो इट विल ऑल डिपेंड्स अपॉन द कंडीशन ऑफ द पेशेंट, ओके ओके मैम ओके ठीक है। आप अपने ठीक चैट बॉक्स में नाम लिख दीजिए, तो मैं आपका एक बार जो केस है वो करवा देती हूँ, ठीक है। श्योर श्योर मैम थैंक यू सो मच मैम ओके। अभी हम कुछ और स्लाइड्स के बारे में भी बात कर लेते हैं कि इसको हमने किस तरह से डील करना है और हमें सिम्टम्स क्या क्या आते हैं इसमें। अभी हम इसके ट्रीटमेंट के बारे में बात करेंगे। जैसे कि हमने अभी डिस्कस भी किया, जो ट्रीटमेंट होता है हमारा इंटीग्रेटेड रहता है। इट्स नॉट ओनली अबाउट कि पंचकर्मा कर रहे हैं। पंचकर्मा बहुत ही डीप हो जाता है जब हम इसकी बात करते हैं। एंड इसमें सबसे पहले हमारी लीच थेरेपी है। लीच थेरेपी बहुत अच्छा काम करती है, बिकॉज ये हमारी ब्लड सप्लाई को बढ़ा देती है। एंड जितने भी टॉक्सिन्स होते हैं हमारी त्वचा में से, हमारी स्किन के थ्रू उसको बाहर निकालती है। एंड किसी भी तरह का अगर घाव है उसको तेजी से भरती है ये। सो बेसिकली हमें देखो इससे भी कितने सारे बेनिफिट हो रहे हैं। सो डिपेंड करेगा कि पेशेंट के किस पार्ट पे प्रॉब्लम है, किस वजह से हुई है, एंड एग्जैक्टली उसका जो कॉज है वो क्या है। Okay. इसके बाद है हमारे पास अग्निकर्म चिकित्सा। अग्निकर्म में क्या किया जाता है, ये एक आयुर्वेदिक ही चिकित्सा है। इट इज़ वन ऑफ द पार्ट ऑफ पंचकर्मा। इसमें हम जितने भी प्रभावित एरिया होता है, आप बोल सकते हो प्रभावित भाग है, उसको नियंत्रण जो है आप बोल सकते हो हीट करते हैं। सो हीटिंग के थ्रू ये किया जाता है। एंड बहुत सारे जितने भी टिश्यूज हैं उसमें जैसे रप्चर हो गया या किसी तरह का नर्व डैमेज है, किसी सेल्स में इश्यूज आ रहे हैं, तो उसमें काफी लाभ इसमें मिलता है। सब धातु का ये बनता है, सब लोह का। एंड इसमें बहुत ही अच्छा फायदा जो है वो पेशेंट में देखने को मिलता है। इसकी एक वीडियो है, हम वो आपके साथ शेयर कर रहे हैं। ओके, जैसे अभी हमने ये वीडियो देखा जिसमें जो हमारे डॉक्टर हैं वो एक पेशेंट के अग्निकर्म चिकित्सा कर रहे हैं। इसको लगाने के बाद में, टच करने के बाद में एलोवेरा जेल लगाया जाता है, सो दैट वो उसका बर्निंग सेंसेशन, बहुत ज़्यादा बर्निंग सेंसेशन आ जाए, जितना भी हीट की ज़रूरत है उतना ही हो पाए। नेक्स्ट है हमारे पास लेप चिकित्सा। लेप थेरेपी भी बोलते हैं इसको। इसमें हम हर्बल हर्बल जो लेप होती है, मीन्स जो हमारे औषधियों के साथ बनाई हुई होती है उनको यूज़ किया जाता है। इसमें किसी भी तरह का कोई भी केमिकल नहीं यूज़ किया जाता, या हम कुछ भी आर्टिफिशियली चीज़ें नहीं यूज़ करते हैं। ये हमारी लाइक आयुर्वेदिक और हर्बल चीज़ें ही रहती हैं।
अकॉर्डिंग टू द डिसीज ऑफ द पेशेंट ये बनाई जाती हैं आपकी प्रकृति के अकॉर्डिंग और वात पित्त कफ के अकॉर्डिंग कि क्या प्रॉब्लम है, किस वजह से हुआ है, उसके अकॉर्डिंगली। और ये विशेषकर उन भागों पर ही लगाई जाती है जहाँ पर पेशेंट को प्रॉब्लम हो गई है ना, जैसे स्पेसिफिकली स्वेलिंग हो रही है, दर्द हो रहा है, उनको जलन हो रही है, बर्निंग सेंसेशन जैसा लग रहा है, तो अकॉर्डिंगली जिस तरह की भी उनकी प्रॉब्लम है उसके अकॉर्डिंग जो है लेप चिकित्सा भी करी जाती है। नेक्स्ट है हमारे पास स्नेहन थेरेपी, स्नेहन चिकित्सा। इसमें ये 2 तरह का होता है बेसिकली। हमें हमेशा वैसे यही लगता है कि आयुर्वेद मीन्स मसाज करना, है ना? लेकिन ये नहीं है, ये इंटरनली भी होता है, एक्सटर्नली भी। इंटरनली होता है जैसे कि हम पेशेंट को घृतपान के लिए बोलते हैं, घृतपान के अलावा बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम उनको पीने के लिए मीन्स अंदर कंज़म्पशन करने के लिए भी दे सकते हैं। जिसमें आपके अलग-अलग तरह के ऑयल्स भी रह सकते हैं, मेडिकेटेड ऑयल्स होते हैं, मेडिकेटेड घी भी हो सकता है। सिमिलरली आउटसाइड ऑफ द बॉडी हम एक्सटर्नल की बात करते हैं तो वहाँ पे मेडिकेटेड ऑयल या मेडिकेटेड घी या मेडिकेटेड कोई भी कवाच किसी भी तरह का वो यूज़ किया जाता है प्रॉब्लम के अकॉर्डिंगली, जिससे आपकी बॉडी को पोषण भी मिलता है, स्निग्धता भी मिलती है, लुब्रिकेशन मिलता है। जैसे अब अगर पोषण मिलेगा तो ये जो सारी चीज़ें होती हैं ये हमारी अंदर लेयर्स तक ऑब्जर्व होती हैं। सो ये जो प्रोसीजर है कम से कम 45 मिनट्स तक का रहता है, 45 टू 1 आवर। बाकी अकॉर्डिंगली पेशेंट के अकॉर्डिंगली कि हम एग्जैक्टली किस पार्ट पे कर रहे हैं एंड किस वजह से कर रहे हैं, उस पर्पस के अकॉर्डिंगली जो टाइमिंग्स है फिक्स करी जाती है बाय द डॉक्टर्स। पोटली थेरेपी, पोटली थेरेपी ये स्नेहन और स्वेदन के अंदर ही आती है। इसमें हर्बल किसी भी तरह का क्वाथ बना के उसको पोटली के अंदर भर के हम यूज़ करते हैं। स्पेसिफिकली किसी भी दर्द में या जकड़न बहुत ज़्यादा हो रही है, रक्त संचार को बेहतर करने के लिए, जकड़न को कम करने के लिए ये सब चीज़ें यूज़ करी जाती है। एंड स्पेसिफिकली जिसे हम बोलते हैं आरए, रूमेटॉइड अर्थराइटिस, उसमें स्पेसिफिकली ये सारी चिकित्सा की जाती है। मीन्स डायरेक्ट उसमें हीट अप्लाई नहीं कर सकते हैं देन थ्रू द पोटली चिकित्सा, या उसमें अलग-अलग चीज़ों को लेके हम यूज़ करते हैं। बस्ती थेरेपी, बस्ती जो होती है हमारे वात के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है, बिकॉज़ वात दोष को वो अच्छे तरीके से हमारी बॉडी को एक्सेसिव जो वात दोष होता है उसको निकालती है। एंड इसको सर्वोत्तम माना गया है, सबसे श्रेष्ठ माना गया है, क्योंकि जितने भी हमारे रोग होते हैं, उनके कारण होते हैं, टॉक्सिन्स होते हैं, उसको ये खींच के बॉडी में से बाहर निकालती है, ऐसा हमारे ग्रंथों में जो है वर्णन किया गया है। इसको आजकल हमने अनीमा का नाम दिया है, जैसे आजकल अनीमा यूज़ करते हैं उसमें नॉर्मल सलाइन या किसी भी तरह का अलग तरह का मेडिकेटेड ड्रग देके वो यूज़ किया जाता है। बट इन आयुर्वेदा अनीमा बस्ती को नहीं बोला जाता है। बस्ती में हम अलग एक औषधि प्रिपेयर करते हैं पहले, या अलग तरह का कोई तेल है उसको प्रिपेयर किया जाता है। स्पेसिफिक उसका डिग्री रहता है हीट का एंड देन वो अप्लाई किया जाता है। ये अलग-अलग बॉडी पार्ट्स पे किया जाता है। सर्वाइकल के लिए जैसे ग्रीवा बस्ती, कटी बस्ती, स्पाइनल कॉर्ड के लिए भी हो सकती है पृष्ठ बस्ती, जानु बस्ती भी होती है, हृदय बस्ती भी होती है एंड मात्रा बस्ती, अनुवासन बस्ती, अलग-अलग तरह की बस्तियाँ हैं जो हम पेशेंट के लिए यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास डीआईपी डाइट। हमने बहुत बार सुना डीआईपी डाइट लेनी है, मैंने इतनी बार नाम लिया है डीआईपी डाइट का, तो डीआईपी डाइट का मतलब ये है कि हमने प्लांट बेस्ड डाइट लेनी है। हमने किसी भी तरह का एनिमल प्रोडक्ट्स नहीं लेने हैं। एंड प्लांट बेस्ड में भी स्पेसिफिकली हम सीजनल फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, नट्स एंड सीड्स की बात करते हैं। इसके अलावा इसमें से जैसे कि कोकोनट वाटर रहता है, उसी तरह से कोकोनट मिल्क हम प्रेफ़र करते हैं कंपैरेटिवली, रादर देन कि हमें एनिमल मिल्क को लेना है। कोकोनट मिल्क या आलमंड मिल्क आप ले सकते हो। उसके बाद में हम बात करते हैं मिलेट्स के बारे में। जैसे कि हम हमेशा बोलते हैं कि हमें गेहूँ और चावल नहीं खाना है या कम करना है। क्यों कम करना है? क्योंकि ये नेगेटिव मिलेट्स में आते हैं। मिलेट्स भी कई तरह के होते हैं, पॉज़िटिव, न्यूट्रल एंड नेगेटिव। नेगेटिव मिलेट्स में आते हैं गेहूँ और चावल, जो कि बहुत ही ज़्यादा हार्ड होते हैं डाइजेस्ट करने में। इनका जो फाइबर कंटेंट है बहुत ही कम होता है, लेस देन 2%, एंड इसके बेनिफिट्स नहीं हमें मिल पाते हैं, जिसके कारण कार्बोहाइड्रेट्स बहुत ज़्यादा हो जाती है बॉडी के अंदर एंड सेल्स की रिकवरी में वो उतना हेल्प नहीं कर पाते हैं। अगर मैं बात करूँ न्यूट्रल मिलेट्स की,
न्यूट्रल मिलेट्स में हमें न्यूट्रल बेनिफिट्स मिलते हैं, बॉडी को कोई हार्म नहीं होता है, लेकिन इसमें जो फाइबर कंटेंट है नेगेटिव के कंपैरेटिवली ज़्यादा देखने को मिलता है, 3 to 6%। सिमिलरली होते हैं हमारे पॉजिटिव मिलेट्स, इसमें मैक्सिमम बेनिफिट्स हैं एंड डाइजेस्ट करना बहुत ईजी है। फाइबर रिच होते हैं 10 to 12%, बट हमें ये चीज़ याद रखनी है जब भी हम शिफ्ट करते हैं गेहूं चावल से मिलेट्स की तरफ, उसमें हमें पानी ज़्यादा से ज़्यादा पीना है, बिकॉज फाइबर कंटेंट ज़्यादा है। तो ज़्यादातर लोगों को कई बार ये प्रॉब्लम आ सकती है कि उनको लगता है कि डाइजेस्ट नहीं हो पा रहा, लेकिन हमें वाटर क्वांटिटी भी उतनी ही रखनी है, डिहाइड्रेशन नहीं होने देना है बॉडी को। न्यूरोप्लास्टिसिटी ट्रीटमेंट फॉर पैरालिसिस, ये ब्रेन के खुद का रिकॉग्नाइज करने का एक तरीका रहता है, न्यूरल कनेक्शन बनाने की कैपेबिलिटी रहती है, जो इंजरी के बाद में कुछ जैसे मेंशन है कि कुछ चीज़ें जो हैं वो सीखने में समय लगता है। तो पैरालिसिस के केस में जो रिकवरी है एंड जो उसका रिकवरी और उसकी कैसे होनी चाहिए, इसका इम्पोर्टेंट रोल जो है वो प्ले करती है। देखो क्या होता है कि ऐसी कंडीशंस के बाद में जो पेशेंट है वो डेफिनेटली, जैसे हमने सुना, वो काम नहीं कर पाते, जैसे कि उनका हाथ नहीं काम कर रहा या पैर नहीं काम कर रहा। तो कई बार क्या होता है कि जैसे अगर कुछ पेशेंट है, अगर वो राइट हैंडेड है एंड उनका राइट हैंड में पैरालिसिस हो गया, सो दे ट्राई फ्रॉम द लेफ्ट हैंड। तो वो कहीं ना कहीं अपने ब्रेन को वो सिग्नल देते हैं, वो सिखाते हैं, बिकॉज सबकॉन्शियस माइंड इज़ वेरी इंटेलिजेंट, उसमें सारी चीज़ें स्टोर भी रहती हैं, मेमोरी स्टोर रहती है एंड फर्दर वो नई नई एक्टिविटीज़ को करने में उसका बहुत एक इम्पॉर्टेंट वो भी रोल प्ले करता है। तो कहीं न कहीं हम जब एक नया पाथवे बनाते हैं, तो वो हमारे बॉडी को मैसेज देता है और उसको हेल्प करता है वो सारी चीज़ों को सीखने में, फर्दर टू लर्न द न्यू थिंग्स। इसमें देखो अलग-अलग तरह की चीज़ें हो सकती हैं, जैसे कि फिज़िकल थेरेपी, स्पीच थेरेपी एंड ऑक्यूपेशनल थेरेपी। आई थिंक ये बहुत सारे लोग करवा भी रहे हैं, अलग-अलग तरह की थेरेपी, जैसे फिज़ियोथेरेपी होती है। सिमिलरली पर्टिकुलरली किसी भी चीज़ के लिए अलग-अलग थेरेपीज़ होती हैं। एंड फिज़िकल थेरेपी लाइक फिज़ियोथेरेपी आप बोल सकते हो, स्पीच थेरेपी जिनका ब्लड स्पीच है, बोलने में दिक्कत आ रही है, तो कुछ लोग हायर करते हैं थेरेपिस्ट को सो दैट वो अच्छे से बोल पाएँ। सिमिलरली ऑक्यूपेशनल थेरेपी में भी ये सारी चीज़ें यूज़ करी जाती हैं। टास्क स्पेसिफिक ट्रेनिंग, इसमें क्या होता है कि मोटर स्किल्स को इम्प्रूव करने के लिए या फिर जो पैरालाइज स्पेसिफिकली लिम्स हैं उसको रेपिटेटिव टास्क दिए जाते हैं, सो दैट हमारे ब्रेन को ये सिग्नल पहुंचे कि हमें ये जो चीज़ है वो बार बार करनी है। कई बार क्या होता है, हम कोई चीज़ पहली बार सीखी है हमें नहीं याद रहती, लेकिन जब हम उसको रेपिटेशन में करते हैं तो बिना उसके ऊपर स्ट्रेस दिए भी वो काम हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल, कोई भी इंसान है, अपने घर से ऑफ़िस जा रहा है, तो हम सेम रास्ते से जाते हैं। पहले दिन वो रास्ता नया लगता है, थोड़ा डिफ़िकल्ट भी लगता है, लेकिन आफ्टर अ वीक, आफ्टर अ 1 मंथ, आई थिंक हमारा ध्यान भी नहीं होता, लेकिन फिर भी हम उसी रास्ते से जाते हैं। सो दैट इज़ द पावर ऑफ ब्रेन, कि वो कैसे रिटेन करता है, कैसे उसने स्टोर किया कि मेरा यही रास्ता है, चाहे आपका ध्यान नहीं भी होगा, आप इस चीज़ को ऑब्ज़र्व भी कर सकते हो अपने आस-पास, चाहे वो हमारे घर की बात करो, जैसे हम नए घर में जा रहे हैं, हमें नहीं पता चीज़ें कहाँ पे हैं, कैसे रखनी है, लेकिन जब एक बार वो सेट हो जाता है एंड रेगुलरली हम उसको यूज़ करने लग जाते हैं, तो आई थिंक अगर अंधेरा भी होगा, तो भी हम अपनी चीज़ को ढूँढ सकते हैं। तो दिस इज़ अ टास्क स्पेसिफिक ट्रेनिंग। ओके, नेक्स्ट। थेरेपीज़ टू एनहांस न्यूरोप्लास्टी, जैसे हमने पहले भी बात करी अग्निक्रम के बारे में, विद कर्म होती है, विधि चिकित्सा, एक्चुअली इट्स ऑल अ पार्ट ऑफ पंचकर्मा। वर्चुअल रियलिटी एक्सरसाइज होती है, तो इसके अलावा भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसको हम यूज़ कर सकते हैं न्यूरोप्लास्टी में। कुछ चैलेंजेस एंड अपॉर्चुनिटीज रहती हैं रिस्टोरिंग फंक्शनिंग आफ्टर द पैरालिसिस, बिकॉज सारी चीज़ें वैसे नहीं हो पाती हैं। अगर हम उसको जल्दी रिकवर कर लेते हैं देन वेल एंड गुड, अगर थोड़ा टाइम लगता है तो कभी कभी क्या है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि बहुत सारे केसेस में हमने देखा है लिम्ब जो तो पैरालिसिस होता है या कई बार लिम्ब को कट भी करना पड़ता है, एम्पुटेशन करना पड़ता है। तो उसके बाद में जो लोग होते हैं ना, जितने भी लोग हैं, वो अपनी नेचुरली एक अलग हैबिट बना लेते हैं। अगर किसी का राइट हैंड नहीं है या राइट हैंड काम नहीं कर रहा, तो वो लेफ्ट हैंड से उस चीज़ को करने की कोशिश करते हैं एंड वो धीरे-धीरे करके अपनी स्किल को डेवलप कर लेते हैं। इट मीन्स दैट ह्यूमन ब्रेन इज़ वेरी पावरफुल, आप जो भी उसको सिखाना चाहोगे, वो सीख जाता है एंड डेफिनिटली टाइम लगता है, बट
it it went off. Next. इंटरनेशनल जर्नल ऑफ आयुर्वेदा एंड द फार्मा रिसर्च। इसमें भी मैनेजमेंट ऑफ क्वाड्रिप्लेजिया इंड्यूस्ड बाय द स्पाइनल कॉर्ड इंजरी विद पंचकर्मा, ये केस स्टडी है, ये आप लोग देख सकते हो। एंड इस तरह के बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, अगर आप यूट्यूब पे सर्च करोगे या फिर आप रिसर्चेस के ऊपर जाके देखने की कोशिश करोगे केस स्टडीज को, तो वी विल हैव द ग्रेट रिजल्ट्स इन आयुर्वेदा। बिकॉज पंचकर्मा इज नॉट ओनली अबाउट कि हमें स्नेहन और स्वेदन ही कर रही हैं, इसमें अलग अलग बहुत सारी चिकित्साएं हैं जो आज भी हमने देखी हैं। तो इसके अलावा भी कभी-कभी पेशेंट के अकॉर्डिंग ना एट अ टाइम बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो पेशेंट के साथ करते हैं, बिकॉज़ इसमें आपको अलग-अलग जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। पंचकर्मा भी हो रहा होता है, स्पीच थेरेपिस्ट भी हो रही होती है साथ-साथ, बिकॉज़ पूरा जो स्टाफ है, जैसे पूरा हॉस्पिटल का स्टाफ, डॉक्टर्स, वो सारी चीज़ें अवेयर होके करते हैं और सिखाते हैं पेशेंट को, पेशेंट के घरवालों को। साथ में आपकी डाइट में भी इम्प्रूवमेंट किया जाता है, डाइट चेंज किया जाता है, लाइफ़स्टाइल को चेंज किया जाता है और कैसे आपने चेंज करके उसको और इम्प्रूव करना है, अच्छा करना है। तो सारी ही चीज़ें आपको एक जगह पे यहाँ पे मिल जाती हैं। अभी पंचकर्मा के बेनिफिट्स हैं, वो हम देख लेते हैं। ये यहाँ पे 2 दिन गांठें गया है किसी मिस्र के पास, डॉक्टर है, उन्होंने देखा होगा, बोले ये तो निकलवाना पड़ेगा। हमने कहा निकलवाना? अरे मैंने कहा 2-3 हो रखी है। बोला हाँ निकलवाना पड़ेगा। उन्होंने बोला हाँ कि ये जो 2-3 गांठें यहाँ पे थी, इधर थी, 2-3 गांठें थी, इसको निकलवाना पड़ेगा। तब तक मनीष जी का शिविर लगा हुआ था। ये महीने में 2 बार लगाते हैं, 2 बार लगाते हैं, 3-3 दिन का शिविर। मुझे थोड़ा टाइम मिल गया, हमने कहा चलो क्या करते हैं। 3 दिन जाके वहां पे केवल मालिश मसाज हुआ, कोई दवाई नहीं खाई। जहां ऑपरेशन से 3 गांठ निकाली जा रही थी, मनीष जी के हिम्स में जाके केवल हमने वहां पे अपना 3 दिन मसाज वसाज हुई, थोड़ा वो स्टीम दिया, योग प्राणायाम किया, आहार किया। चौथे दिन गांठ तीन की तीनों गायब हुई और उन तीनों गांठों के लिए ऑपरेशन कर रहे थे। ओके, तो अभी हमने जैसे इस वीडियो में देखा और सीखा कि कैसे आयुर्वेदा की हेल्प से इन्होंने जो गांठें अपनी खत्म की है, और इसमें इन्होंने कोई ऑपरेशन नहीं करवाया, हमने हिम्स में कोई ऑपरेशन नहीं किया है उनका, बट सही डाइट और सही गाइडेंस की हेल्प से और साथ में कुछ थेरेपिस्ट की हेल्प से उन्होंने जो अपनी गांठें हैं वो डिसॉल्व करी है खुद ब खुद। नेक्स्ट है मैनेजमेंट ऑफ हेमीप्लाजिया थ्रू द आयुर्वेदा। इसमें भी आपको अलग अलग तरह की केस स्टडीज है वो मिल जाएंगी। आपका नाम क्या है? कहाँ से हो आप? जब हम आए थे यहाँ पे तो क्या क्या परेशानी थी आपको? अभी सिर्फ हाथ कांपते हैं आपके? ये वाला कितने टाइम से? और जो 2 साल है। अभी 3 दिन में आप कैसे महसूस हो रहे हैं? ठीक है। पहले से ठीक है। ठीक है, आपको 72 आवर्स कैंप के बारे में कैसे पता चला? जो कैंप आपका 3 दिन का हमारा हो रहा है, तो इसके बारे में कैसे पता चला आपको? हम तो पास नहीं रहते, दूर नहीं रहता, वो आते हैं बड़ा दवा रहते हैं, लोगों से पता लगता है। ठीक है, डॉक्टर बियासी आचार्य मनीष जी के बारे में आप क्या कहना चाहते हो? बहुत अच्छे। जैसे अभी व्यूअर्स भी आपको देखते होंगे उनको ये सेम प्रॉब्लम है ना, तो उनको आप क्या मैसेज देना चाहते हो? ठीक ठाक स्वस्थ हो गए, इस उम्र में 74-75 साल की है और चलते रहो आपके सामने, और क्या चाहिए? ठीक है सर, ओके, ठीक है, थैंक यू सर। ओके, तो इस वीडियो में जैसे देखा कि पेशेंट के हाथ, जो राइट हैंड था उसमें काफ़ी ज़्यादा शिवरिंग थी, ट्रेमर्स थे, लेकिन विद इन 3 डेज उनकी जो शिवरिंग है वो ठीक हुई है। तो डेफिनेटली आयुर्वेदा इज़ नॉट दैट मच स्लो कि जितना हम बिलीव कर लेते हैं कि आयुर्वेदा तो बहुत स्लो है, इसमें तो इलाज ही नहीं हो पाएगा या फिर बहुत देर से इलाज होगा। अगर आप सही गाइडेंस, सही ट्रीटमेंट और सही खाना भी कर लेते हो तो उसमें आपको बहुत बेनिफिट मिलता है, बिकॉज़ बाकी में हम सिर्फ़ और सिर्फ़ मेडिसिन ले रहे हैं। मेडिसिन से अगर ठीक होना होता तो शायद डाइट उतना इम्पोर्टेंट ना होता या कभी कोई लाइफ़स्टाइल के बारे में बात ही ना करता। बट डेफ़िनेटली आपकी जो डाइट है,
इट रिप्रेजेंट्स, बिकॉज जो भी आप खा रहे हो इट रिप्रेजेंट एक्सटर्नली आउटसाइड टू द बॉडी, है ना। जैसे कि फॉर एग्जांपल हम देखते हैं बहुत सारे लोग जो है मिर्च मसाले वाली चीज़ें ज़्यादा खा रहे हैं, तो लीवर पे इम्पेक्ट पड़ता है, तो कहीं ना कहीं मेटाबॉलिज्म के ऊपर, एंड वो सारी चीज़ें जो है आपकी स्किन के ऊपर रिफ्लेक्ट करती है। सिमिलरली बहुत सारे अलग अलग कॉजेज रहते हैं डिसीज के, तो वो सारी चीज़ें आपको रिफ्लेक्ट करती है। और यहाँ पे आने के बाद आज मेरा 4वां दिन है, मैं आज 4th डे है मेरा, मैं आज चल रही हूँ। इम्प्रूवमेंट मुझे फर्स्ट डे से मिल गया था। नमस्कार, मैं हूँ सुमित आजाद और इसमें मौजूद हूँ मैं हिम्स मेरठ में। मेरे साथ एक बच्ची है और एक स्पेशल केस है। इनका ये जो एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ आपके साथ, ये बहुत सारे लोगों के लिए वरदान हो सकता है। तो अभी आप इस समय आए हुए हैं, यहाँ पर ट्रीटमेंट चल रहा है। जानना चाहता हूँ क्या प्रॉब्लम थी आपको जो यहाँ पर आपको आना पड़ा? मैं पैरालाइज हुई थी एकदम, 1 तारीख से मेरा पैरालाइज स्टार्ट हुआ था। पहले मुझे हेडेक और फिर मैं जब बिस्तर से उठने लगी अचानक गिर गई, फिर मुझे पकड़ पकड़ के चलना पड़ा, पैर चल नहीं रहे थे। 3rd फ्लोर पे रहती हूँ, वैसे करने में बहुत दिक्कत हुई, 2 घंटा लग रहा था ऐसा। फिर डॉक्टर आए, एलोपैथी जैसे होता है एडमिट करा दिया। 10 तारीख से लेके 15 तारीख तक अगर थे मैं एलोपैथी में एडमिट। हाँ, हमें इससे फैलाई थी बहुत सारी, जिससे बहुत दर्द हो रहा था, बहुत ज्यादा पेट था। और फिर से वो लोग पकड़ के नहीं पाए क्या हुआ, कैसे हुआ। और दवा की फिर जैसे मैं पूछने लग गई कि सब कुछ याद नहीं रह रहा था मुझे। मेरे बड़े नानू छोटे नानू यार भी बहुत देखते हैं, उन्होंने बोला कि चलो एक बार ये आजमाते हैं, देखते हैं। तो घर पे हमने डाइट स्टार्ट किया, फिर कोई सजेशन से मंगवाया, सब कुछ किया। मेरा गले से पूरा पैरालाइज था, बट वो सब फॉलो करने के 1 मंथ बाद मेरे हाथ चलने लगे। फिर मैंने देखा कि इतना तो छोड़ रहा, फिर नानू बड़े नानू छोटे नानू बोले इस बार वहीं पे देखते हैं, हाथ करते जा सके तो उन्होंने इसके साथ कॉन्टैक्ट किया, इन्होंने बुलाया हमें यहाँ पे, तो हम आए। और यहाँ पे आने के बाद आज मेरा 4वां दिन है, मैं आज चल रही हूँ। इम्प्रूवमेंट मुझे फर्स्ट डे से मिल गया था, मैं व्हील चेयर पे आई और आज 4 दिन में मैं यहाँ से चल रही हूँ। 4थे दिन में ही आप चलने लग गए हैं। एक तो महत्वपूर्ण बात मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ, अभी तो वायरस लास्ट टाइम आया था, कोरोना है, वैक्सीन लोगों को लगाई जा रही थी, क्या आपने वैक्सीन भी ली थी? सेकेंड डोज का भी लिया था, और जहाँ तक हमको भी यही लगता है कि वैक्सीन ने कहीं ना कहीं सर्विस किया है, वरना ऐसे अचानक से नहीं होता। तो बचपन में इतनी बीमारी होती, कुछ तकलीफ नहीं था, पर अचानक से पैरालाइज थी, ऐसा शरीर तो कहीं ना कहीं तो जो अचानक उनके साथ हुआ है कि बचपन से उनको स्वस्थ थे, तो इन लोगों के लिए खासकर मैं बताना चाहता हूँ, जो बहुत सारे लोग दावा करते हैं कि लोग पनीर टिक्का इसको बोलते हैं, अगर रियल नाम लूंगा तो वीडियो बढ़ जाएगा, तो उसके जो भी साइड इफेक्ट हुए हैं वो सब देख रहे हैं, लेकिन अब तक समाधान नहीं मिल पा रहा था। तो ये हिम्स में अभी बिटिया की मुंह से आपने सुना कि इनको कितनी बड़ी प्रॉब्लम, और वो अभी 4 दिन यहाँ पे ठीक हो चुकी है। तो ये एक रास्ता नजर आ सकता है उन लोगों के लिए जिनको भी इस टीका से कुछ भी साइड इफेक्ट हुआ है। हालांकि उनको रिकवर करना इतना आसान होता नहीं है, लेकिन हिम्स में कर दिखाया है। तो अभी मैं जानना चाहूंगा कि प्रोटोकॉल बहुत सारे यहाँ पे ट्रीटमेंट आपको किए होंगे, और यही कारण है कि 4 दिन में ही आप चलने लायक हो गए। संक्षेप में बताइए कौन कौन से प्रोटोकॉल्स थे खासकर जो आपको यहाँ पर दिए थे? जो होता है तो सर का मैसेज होता है, ऐसे बहुत सारी थेरेपीज अपने अकॉर्डिंग अपने हेल्थ के अकॉर्डिंग ये लोग प्रोवाइड करते हैं बहुत अच्छे से। तो इन सब के साथ ही यहाँ पे जो डाइट देते हैं बहुत प्यार से और बहुत हाइजीन मेंटेन करके वेल कुक डाइट देते हैं, आपको कभी ये नहीं लगेगा कि आप मिलेट खा रहे हो। तो अभी आपको चूंकि परेशानी इतनी बड़ी थी कि शायद जब आपने सुनी होगी और आपके पेरेंट्स अभी में टेंशन चिंता बहुत ज्यादा हुई होगी, अभी तो कैसा महसूस हो रहा है आप? इसके बाद बहुत ज्यादा बेटर फील हो रहा है। इक्विपमेंट आप लोग देख ही पा रहे हो, व्हील चेयर में आई थी और अब चल रही है 4 दिन के अंदर। मैं तो यही सजेस्ट करूँगी कि सब आए यहाँ पे आके ठीक होके वापस जाए, यहाँ से तो सब ठीक ही होके जाएंगे। हॉस्पिटल की शाखाएं पूरे भारत में फैली
ओके, तो अभी आपने जैसे देखा इस केस में, हाँ, इनको फर्स्ट डे से इम्प्रूवमेंट थी, लेकिन ये फोर्थ डे पे खुद चलना फिरना इन्होंने शुरू कर दिया। तो आई थिंक हम सभी अभी समझ के होंगे कि आयुर्वेद जो है वो इतना स्लो नहीं है, जो कि हमारे एक मन में एक मिथ है, वो भ्रम है कि ये स्लो काम करता है। आई थिंक इन्होंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है अपनी पूरी स्टोरी को, कि कैसे इनको कोई प्रॉब्लम नहीं थी बट सडनली प्रॉब्लम आई, और ऐसा भी नहीं डायरेक्टली हमारे पास आई, इन्होंने देखा पहले कि डीआईपी डाइट के बारे में सुना और उसको यूज़ किया, और विद इन अ 1 मंथ इनको इम्प्रूवमेंट आना शुरू हुआ, एंड आफ्टर दैट दे केम टू द हॉस्पिटल। सो सिमिलरली जितने भी हमारे पास पेशेंट जुड़े हुए हैं, मैंने उनको एक ही चीज़ बोली थी, अगर आपका केस डायरेक्टली हॉस्पिटल बुलाने वाला होगा तो डेफिनेटली हम आपको गाइड करेंगे, बट अगर हमें लगता है कि ये पहले हमें डाइट दे के मेडिसिन दे के थोड़ा स्टेबल करके आपको बुलाना चाहिए, तो डेफिनेटली हम वो भी करेंगे। बिकॉज इन दोनों ही चीज़ों से फ़र्क पड़ता है, बस डिपेंड ये करता है कि आपको एग्जैक्टली कौन सी प्रॉब्लम है और वो कब से है। अभी जिनके भी क्वेश्चंस रह गए हैं, जो भी हमारे साथ जुड़ना चाह रहे थे, अभी उनसे नहीं हम बात कर पाए हैं, तो आई रिक्वेस्ट यू ऑल कि आप अपना नाम, नंबर जो है और जगह का नाम अपने चैट बॉक्स में डाल दीजिए, ठीक है। विद इन 24 आवर्स आपको जो है डॉक्टर का वीडियो कॉल आ जाएगा, डॉक्टर को आपने सारी अपनी रिपोर्ट्स भेजनी है, सारी चीज़ें शेयर करनी है, एंड वट एवर बी द बेस्ट ट्रीटमेंट वो हम आपको गाइड करेंगे। ओके, थैंक यू सो मच। ओम आरोग्यमस्तु।